So, dear friends, let us start today's Zoom. And before I start, मैं शुरू करने से पहले एक बार आप में से किसी से जानना चाहूंगा कि मेरी आवाज और वीडियो आप तक साफ पहुंच रहा है दोस्तों। कोई भी बता दें आप में से अनम्यूट करके। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फ्रेंड्स, बात करेंगे हम, जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं, बात करेंगे हम इस iTerra Care डिवाइस की। लेकिन iTerra Care डिवाइस की ही बात क्यों करेंगे, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें एक अपने हेल्थ के प्रति जो नजरिया है लोगों का, उसको भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। दरअसल हम लोग बचपन से एक बात सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लेते हैं कि अगर हम बेहतरीन खाना खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का फूड खा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का पानी पी रहे हैं, हमारे आसपास अच्छी हवा है और हम कोई ऐसा नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ को कोई नुकसान होना चाहिए, तो हम निश्चिंत रहते हैं कि बस इतना करने से हमारी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और हमें जिंदगी में शायद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम न्यूज में देखते हैं, समाचारों में देखते हैं, सेलिब्रिटीज जो कि अपनी सेहत का इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि सब कुछ उनका सेहत पे टिका हुआ है, सेलिब्रिटीज, उन्हें हार्ट अटैक हो रहे हैं। जिम जाने वाले लोगों का, जिनका रूटीन अच्छा है, बिल्कुल सिक्स पैक बने हुए हैं और मसल्स अच्छी हैं, मतलब फिजिकली फिट, जिम जाने वालों को हार्ट अटैक हो रहा है, स्पोर्ट्समैन को हार्ट अटैक हो रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें हेल्थ पर कुछ चीजें ऐसी करने की जरूरत है जो हमें आजीवन स्वस्थ रख सके। अब हेल्थ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो चैलेंज क्या है? हमारे बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम होता रहे, कहीं कोई ब्लॉकेज ना आए। अब खाने पीने की अगर बात करें तो हर चीज के अंदर पेस्टिसाइड्स है, हर चीज के अंदर केमिकल्स हैं, और फलों को जो आर्टिफिशियल तरीके से पकाया जाता है, इन तमाम चीजों का कंजम्पशन करने से हमें न्यूट्रिशन तो मिलता ही मिलता है, लेकिन साथ में टॉक्सिन्स बहुत सारे मिलते हैं। दूसरी बात कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल में हम लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा आ गए हैं, और स्ट्रेस किसी को कहीं भी हो सकता है। जैसे कि अभी 9:30 की जूम पर पहुंचने के लिए मुझे भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था कि ये 9:30 पर कैसे स्टार्ट करूं, ये तो बिल्कुल टाइम ही मैच नहीं हो पा रहा है। और जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के बाद एंजाइटी, और एंजाइटी में कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद आपका डिप्रेशन। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आज के लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बनते चला जा रहा फ्रेंड्स। और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्याओं को पैदा करने वाली चीज है। आप अगर अपने स्ट्रेस पर काम नहीं कर पाते, स्ट्रेस को काबू नहीं कर पाते, तो आप समझिए कि यही स्ट्रेस आपके बॉडी में बीपी बनाने वाला है, यही स्ट्रेस आपको डायबिटीज देने वाला है, और यही स्ट्रेस आपकी किडनी खराब करने वाला है। तो सबसे पहले स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को खत्म करने का सबसे आसान तरीका, आप मन को शांत करिए, हाथ में लीजिए, 2 नंबर से सिर पर हल्का हल्का घुमाइए, मसाज से 40 टाइम्स एफिशिएंट iTerra Care आपके सिर को रिलैक्स करेगा और आपका स्ट्रेस लेवल नीचे आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, इसी डिवाइस से स्ट्रेस को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका कि ये पानी लीजिए और पानी के ऊपर Terra Care का ब्लो दीजिए। iTerra Care का जो हम पानी पर ब्लो देते हैं फ्रेंड्स, ये ब्लो देने से पानी चार्ज हो जाता है, ये टेराहर्ट्ज की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जैसे हम इस पानी को पीते हैं, इस पानी को पीते ही दो चीजें होती हैं शरीर के अंदर, दो कमाल की चीजें होती हैं। एक तो हमारा ऑरा इंक्रीज हो जाता है, हमारा लाइफ फोर्स बढ़ जाता है, और लाइफ फोर्स बढ़ने से
हमारी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। दूसरा काम क्या करता है, ये स्ट्रेस लेवल को नीचे ले आता है। तो पानी पीकर भी स्ट्रेस नीचे, सिर के ऊपर घुमा के स्ट्रेस नीचे। आपने अगर स्ट्रेस कम कर लिया तो ये समझिए कि आप बीपी पर भी काबू पा लेंगे, आप डायबिटीज पर भी काबू कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हाथ की हथेलियों पर आर्टेरा घुमाकर, पैंक्रियास के ऊपर घुमाकर फिर भी शुगर नीचे नहीं आ रही है। तो ऐसे में समझ जाइए कि आपकी जो शुगर है वो स्ट्रेस जनरेटेड है, और स्ट्रेस के लिए काम करना है यहां पर क्राउन चक्र के ऊपर, और पानी चार्ज करके पीना है ज्यादा से ज्यादा, और साथ में जो कर रहे हैं वो तो करते रहें। दोस्तों, टेराहर्ट्ज और हीट, ये दो ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी में सर्कुलेशन की प्रॉब्लम को खत्म करती है, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स को टिकने नहीं देती है, हमारी बॉडी में मेरिडियन यानी कि हमारी बॉडी में एनर्जी के फ्लो में कहीं रुकावट हो जाए उसको भी क्लियर कर देती है, कहीं वाटर रिटेंशन हो वो भी क्लियर हो जाता है, और माइक्रो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, और सेल के लेवल पे हमारे सेल्स रिजेनरेट हो जाते हैं। आज हमारे इंडिया ऑल इंडिया ग्रुप में जो हमारे कंपनी के साउथ एशिया हेड हैं मिस्टर बाला मोहन शंकर, शंकर सर ने एक जबरदस्त टेस्टिमोनियल शेयर किया, एक डॉग का टेस्टिमोनियल शेयर किया जिस डॉग को कैंसर था और ट्यूमर बाहर विजिबल था। आई टेरा केयर ने उस ट्यूमर को गायब कर दिया। यस, दिस आई टेरा केयर डिवाइस क्लासिक, दिस इज सो पावरफुल ऑन सेल्स कि अगर हेल्दी सेल है तो हेल्दी सेल आपके और हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और कोई अनहेल्दी सेल्स हैं उन सेल्स को ये बॉडी से बाहर का रास्ता दिखा देता है। तो ये बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, और सिंपल इतना कि एक अनपढ़ आदमी भी इसको यूज कर सकता है, एक इलिटरेट आदमी भी यूज कर सकता है। इसमें किसी किस्म की बहुत एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। 5 से 10 मिनट अगर किसी को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है फ्रेंड्स, तो वो इस ट्रेनिंग के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लायक हो जाते हैं। तो आज के इस जूम में इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है, क्या करना है, छोटा सा एक प्रेजेंटेशन लेते हैं ओवरव्यू, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे। बहुत ही आसान है, और जिन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है वो भी ध्यान से सुने। मैं ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो रुकावट कहां हो सकती है। तो आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है उसको बहुत ही कट शॉर्ट करते हुए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वही रहती है हमारी जो हर जूम में रहते हैं, तो बार बार उसको हम नहीं बताते पूरे डिटेल में, हम कट शॉर्ट करके चलेंगे ताकि हम मुद्दे पर ज्यादा अच्छे से फोकस कर सके, ज्यादा बात कर सके उस पर। तो यहां पर हम प्रेजेंटेशन को एक बार देख लेते हैं और थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो इसका फायदा आपको यह है कि आप जब किसी को बताने के लिए जाएंगे तो आप इसी बात को बता पाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये रिवीजन भी एक लिहाज से अच्छा है। सबसे पहली स्लाइड ये कहती है कि इफ देयर इज ए वे टू हीट द बोन्स देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। ये स्टेटमेंट है फादर ऑफ मेडिसिन कहे जाने वाले हिपोक्रेट्स का। हमारी और सर उसमें आ जाएगा, पूरा मेरा नाम आ जाएगा। थोड़ा सा माइक म्यूट रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो स्टेटमेंट है इसको हम जितने बार देखते हैं, जितने बार बताते हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ा सीक्रेट है हेल्थ का, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस कभी शायद खुल के नहीं बताएगा। क्योंकि अगर ये सीक्रेट आपको पता लग जाता है तो आप काफी कुछ अपने शरीर से ही अपने आप को ठीक कर लेते हैं। हमारा शरीर वो मिरेकल चीज है जिसके अंदर खुद के अंदर एक नेचुरल हीलिंग पावर है। लोग आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी से स्टेम सेल की बैंकिंग करते हैं। हमारे शरीर ने कुदरती तौर पे स्टेम सेल्स की बैंकिंग कर रखी है बोन मैरो के अंदर। अब बोन मैरो के अंदर जो स्टेम सेल्स की बैंकिंग हुई है
वो स्टेम सेल्स एक्टिवेट हुए बिना ही इंसान बीमारियों से लड़ता जूझता दुनिया से निकल जाता है। अगर किसी तरीके से उस बोन मैरो में जो स्टेम सेल्स है उनको रिजुनेट कर दिया जाए, एक्टिवेट कर दिया जाए, वही स्टेम सेल्स हमारे बॉडी में नया लीवर बना सकते हैं, नया किडनी बनाकर दे सकते हैं, नया हार्ट बना सकते हैं, नया लंग्स, कुछ भी, एनी न्यू ऑर्गन आपको मिल सकता है। स्टेम सेल्स आर सो पावरफुल। और इसीलिए यहां पर ये कहा गया, इफ देयर इज अ वे टू हीट द बोन देन ऑल डिसीज कैन बी ट्रीटेड। और सिर्फ हीट की बात नहीं है, हीट के साथ फ्रीक्वेंसी है टेराहर्ट्ज की, जिसके लिए फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो ये जब उन्होंने कहा था तब फ्यूचर की बात थी, लेकिन फ्यूचर है जरा ये कह सकते हैं हम कि वो समय आ चुका है। आज फ्रीक्वेंसी थेरेपी पर जितनी भी डिवाइसेस आती हैं फ्रेंड्स, सबके सब इसी स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया की सबसे सिंपल डिवाइस, सिंपलेस्ट, इज आई टेरा केयर विच यूज टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमारे एक मित्र पिछले जूम में पूछ रहे थे कि वहां तो 5 लाख फ्रीक्वेंसी होती हैं, 250-300 प्रोग्राम होते हैं, हमारा 1 टेराहर्ट्ज कैसे सब काम करता है। तो यहां पर सीक्रेट बात यह है कि टेराहर्ट्ज का बॉडी पे आने के बाद उस टेराहर्ट्ज का करना क्या है, हु डिसाइड्स? ब्रेन। हमारा ब्रेन डिसाइड करता है। जैसे कि आप अपने अलग अलग ऑर्गन के लिए अलग अलग खाना नहीं खाते हैं, आप खाना एक खाते हैं, ब्रेन डिसाइड करता है कि उस खाने में से क्या निकालकर किसको देना है। तो ऐसे ही जब टेराहर्ट्ज बॉडी के ऊपर आता है, या हथेलियों से, पैर के तलवों से, कहीं से भी, तो ब्रेन डिसाइड करता है। ये ब्रेन का नेचुरल इंटेलिजेंस है। और यहां पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेचुरल इंटेलिजेंस इज मोर सुपीरियर देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो डिवाइसेस बने हैं वो आएंगे सेकंड लेवल पे। नंबर 1 पर कौन आएगा? जो नेचुरल इंटेलिजेंस पर काम करता हो। और नेचुरल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली डिवाइस है आई टेरा केयर। तो जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि उनकी जर्मन टेक्नोलॉजी में 250-300 प्रोग्राम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड सर्वर, सब बातें सेकंड नंबर पे। नंबर 1 पर नेचुरल इंटेलिजेंस, हमारे जो ब्रेन का नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो जिसको सब कुछ पता है कि इस बॉडी के अंदर क्या करना है। हम कोई फैक्ट्री के बने प्रोडक्ट नहीं है फ्रेंड्स, कि कोई चीज बाहर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिसाइड करके सबकी बॉडी पे लगा दी जाए और फ्रीक्वेंसी देना चालू कर दो और सबको फायदा हो जाए। ये किसी को हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता। लेकिन नेचुरल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो खुद ही कस्टमाइज कर लेती है अपनी फ्रीक्वेंसीज को। तो ये फ्रीक्वेंसी की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है टेराहर्ट्ज। टेराहर्ट्ज को टेराहर्ट्ज इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, हर्ट्ज और टेरा। हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, टेरा इज नंबर। जैसे मीटर डिस्टेंस का यूनिट 1000 टाइम किया तो किलोमीटर, किलो का 1000 टाइम हो जाता है मेगा, मेगा का 1000 टाइम हो जाता है गीगा, गीगा का 1000 टाइम टेरा। टेरा मीन्स 10 पावर 12। दिस मच फ्रीक्वेंसी, दिस मच हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टेराहर्ट्ज। तो हमारी टेराहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी को कहां यूज किया गया? सबसे पहले इसका उपयोग हुआ एयरपोर्ट्स पर ह्यूमन बॉडी स्कैनिंग में। वाई? क्योंकि टेराहर्ट्ज ह्यूमन बॉडी से आर पार जा सकती है। इनफैक्ट ये किसी भी चीज से आर पार चली जाती है एक्सेप्ट मेटल। तो मेटल को डिटेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट पर टेराहर्ट्ज स्कैनर्स, टेराहर्ट्ज कैमरा का उपयोग हुआ, आज भी होता है। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स को टेराहर्ट्ज से कोई नुकसान ना हो रहा हो, इस बात की जब स्टडी की गई तो ये पता चला कि टेराहर्ट्ज तो सेल के लेवल पे नुकसान तो करना छोड़िए साहब, ये तो सेल लेवल, सेल की हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये इतना फायदे का है कि जापानीज अथॉरिटी ने इसका नाम दे दिया द लाइट ऑफ लाइफ। और टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली यहां पर ये आपको पूरा स्पेक्ट्रम बना हुआ है। एंटायर स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहां पर जो आप देखें बीच में खड़ी लाइन दिख रही है आपको, एक लाल रंग की और एक वायलेट कलर की। ये जो खड़ी लाइन है यह है सनलाइट का स्पेक्ट्रम। सनलाइट के स्पेक्ट्रम के नीचे ये जो जोन कहलाता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। और सनलाइट के जो ऊपर का बैंड है जिसमें अल्ट्रावायलेट है, एक्सरे है, गैमा रे है, वो है आयोनाइजिंग।
आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत खतरनाक होते हैं, उनसे हमें बच के रहना होता है। अल्ट्रावायलेट एवरीबडी नो डेंजरस, एक्सरे बार बार करने को तो डॉक्टर ही मना करते हैं, लेकिन जो नीचे इसके बैंड है, इंफ्रारेड, टेराहर्ट्ज, माइक्रोवेव, दे आर नॉट डेंजरस टू द बॉडी एट लो पावर्स। लो पावर्स में हम डिवाइसेस को यूज करते हैं, माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी पे हम मोबाइल यूज करते हैं, आपके जूम में यूज हो रहा है, मैं उसी मोबाइल से जूम ले रहा हूं। इंफ्रारेड के जो डिवाइसेस हैं वो फिजियोथेरेपी में यूज होते हैं, हीटिंग के लिए यूज होते हैं, दे आर वेरी सेफ, नो प्रॉब्लम। इन दोनों के बीच में सुपर सेफ बैंड है टेराहर्ट्ज का, सुपर सेफ, जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते बल्कि साइड बेनिफिट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज मोस्ट अमेजिंग थिंग टेराहर्ट्ज। और टेराहर्ट्ज हमारे बॉडी में 8 to 10 इंचेस बहुत आराम से पेनिट्रेट करता है हीट के साथ में। तो इसके क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्यों होते हैं, वो देखते हैं। टेराहर्ट्ज वही फ्रीक्वेंसी है जो हमारे ह्यूमन सेल्स की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, यानी कि हम अपनी बॉडी को कौन सी चीज दे रहे हैं, हम अपनी बॉडी को वही दे रहे हैं जो हमारी बॉडी को नेचुरली चाहिए। आपको नेचुरल सोर्स पता है टेराहर्ट्ज का? टेराहर्ट्ज का नेचुरल सोर्स है सन, सूरज। लेकिन ये टेराहर्ट्ज कब मिलता है फ्रेंड्स? ये मिलता है सिर्फ सनराइज के टाइम में, एट द टाइम ऑफ डॉन, जिस समय सवेरा हो रहा होता है, जिस समय उजाला धीरे धीरे फैल रहा होता है, उस समय पूरी अर्थ पर टेराहर्ट्ज की वेव्स आती हैं। और उसके बाद जब सूरज ऊपर आना शुरू होता है तो इंफ्रारेड डोमिनेट करने लगता है, जिससे हीट लगने लगती है, गर्माहट होने लगती है, गर्माहट आती है इंफ्रारेड से। बहुत थोड़ी देर के लिए टेराहर्ट्ज मिलता है। और इसीलिए आप देखें, चाहे हम पूरब की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, अंग्रेजी में भी क्या कहावत है कि आप जल्दी सोने जाइए और जल्दी उठिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। हमारे यहां भी क्या कहा जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। तो ये सब कहीं ना कहीं टेराहर्ट्ज टेक्नोलॉजी से ही जुड़ी हुई बातें थी, लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल में दिस इज नॉट पॉसिबल। वी आर बिजी इन पार्टीज लेट नाइट। बहुत सारे तो प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो 12-12-1 बजे तक चलते हैं, फिर कहां से आदमी सुबह उठेगा टेराहर्ट्ज लेने के लिए? तो टेक्नोलॉजी ने ही आपको टेराहर्ट्ज आपके हाथ में दे दिया कि सुबह नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, आपके पास टेराहर्ट्ज का ये डिवाइस है, आपका जब दिल करे जहां दिल करे आप प्लग इन करिए और टेराहर्ट्ज लीजिए। इजंट दैट वंडरफुल? है ना शानदार बात? तो दोस्तों, ये कमाल के डिवाइस बनाई किसने? ये सवाल जब दिमाग में आता है तो दोस्तों नाम आता है बायोमेडिकल साइंटिस्ट मिस्टर यांग वेन जून। यांग वेन जून ने इस डिवाइस को बनाया, इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट किया अपने लिए और खुद ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग का डिसीजन लिया। अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई और यूनिट बनाने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया। और इन्होंने जो पहला प्रोफेशनल वर्जन लॉन्च किया 2019 में किया, उसके पहले जो किए थे वो एक्सपेरिमेंटल थे। कोई भी मैन्युफैक्चरर हो आप तक अपनी चीज को नहीं पहुंचा सकता। एक बॉल पेन भी आप खरीदते हैं तो वो आपको मैन्युफैक्चरर से नहीं मिलता। इवन आप फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, कितने सामान हमारे घरों में है, क्या हमने उसे मैन्युफैक्चरर से खरीदा? नहीं खरीद सकते। मैन्युफैक्चरर दुनिया को कैटर नहीं कर सकता, इसके लिए पूरी एक चैनल लगती है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी यांग वेन जून ने सौंपी प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया को। प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया एंड यांग वेन जून सर की कंपनी देसांग इंटरनेशनल ने एक टाई अप किया कि पूरी दुनिया में प्राइफ इंटरनेशनल मलेशिया इस डिवाइस को घर घर तक पहुंचाएंगे और ये नंबर 1 डिवाइस बनाकर देसांग टेक्नोलॉजी यांग वेन जून की कंपनी ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइसेस किसको देंगे? प्राइफ इंटरनेशनल को। तो दोस्तों, जो इस काम में लगे हुए हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं इसकी, उनके लिए भी बड़े सुकून की बात है कि ये ओरिजिनल डिवाइस सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कंपनी पूरी दुनिया में देगी और 2 साल से दे रही है। तो नथिंग टू वरी कि हमारा कोई ऐसा आ जाएगा कि ये सेम डिवाइस कोई दूसरी कंपनी लेके मार्केट में आ जाएगी। इट इज इम्पॉसिबल। देसांग टेक्नोलॉजी और प्राइफ इंटरनेशनल का जो एग्रीमेंट है, ये रिटन एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंटेड है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो पहला डिवाइस बना
6 साल की प्रोफेशनल R&D के बाद जो मार्केट में आया वो आया थर्ड जनरेशन डिवाइस 2019 में प्रो नाम से। मैं दिखाऊंगा आपको, ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने के बाद। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही रोबस्ट डिवाइस है। इस डिवाइस से टेराहर्ट्ज मिलता है, हीट के साथ मिलता है, और ये अकेला डिवाइस है जो टेराहर्ट्ज को कोल्ड में भी दे सकता है। तो दिस इज वन वंडरफुल डिवाइस जिससे आप बिना हीट का भी टेराहर्ट्ज ले सकते हैं। लेकिन इसको छोड़कर बाकी जितने मॉडल हैं, दो क्लासिक और प्रीमियम, उनमें आपको टेराहर्ट्ज मिलेगा हीट के साथ। तो वहां पर अगर आपको हीट कम करनी है तो ऑप्शन यह है कि आप डिस्टेंस बढ़ा लीजिए। यहां पर 2019 में जो प्रो आया, इसकी कीमत आज भारत में 3,24,500 रुपए, 3,24,500। एंड इस कीमत में यांग वेंजून सर को समझ में आ गया कि ये पूरी दुनिया में घर घर तक पहुंचने वाला नहीं है। अफोर्डेबिलिटी का इश्यू हर कंट्री में लोगों को है। तो वो लोग जो इस 3,24,500 को नहीं ले सकते, इस डिवाइस इस कीमत में नहीं ले सकते, उनके लिए 1/10 कीमत में 2021 में लॉन्च किया इकोनॉमी डिवाइस क्लासिक। क्लासिक गिव्स यू टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विथ हीट, और इसमें 3 मोड होते हैं। और 3 मोड में जो तीनों मोड होते हैं, मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको बताऊंगा उसका कैसे कैसे होता है, क्या उपयोग होता है, कैसे होगा। बट ये जब आया 32,450 आज भारत में कीमत है। अलग अलग देशों में कीमत ऊपर नीचे है डिपेंडिंग ऑन द टैक्सेशन ऑफ दैट कंट्री। ये डिवाइस जब लोगों ने यूज करना शुरू किया, इस डिवाइस ने ऐसे चौंकाने वाले परिणाम दिए कि लोग सोचने लग गए कि जब ये इतना सुपर काम कर रहा है तो फिर प्रो क्या करता होगा। पिछले साल मई की बात है, मेरे मित्र श्रवण लिंडायत सर जलगांव से, उन्होंने ये डिवाइस खरीदा था अपने बेटे के लिए, और अपने सिर पर भी वो घुमाते थे थोड़ा बहुत। इस डिवाइस से जो उनको अपने बेटे पर रिजल्ट आए तो उन्होंने कहा मेरे से कि सर ये डिवाइस क्लासिक इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, क्या मैं प्रो खरीद लूं? आप क्या कहते हो? मैंने कहा, उस समय मैंने प्रो तो देखा भी नहीं था हाथ में लेकर। मैंने कहा सर मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कैसे कह दूं आपको, कैसे रिकमेंड कर दूं? तो उन्होंने एक बात कही कि जब ये 10 गुना कीमत है तो इससे तो ज्यादा ही काम करता होगा, लेकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब उन्होंने डिसाइड किया तो उनके साथ साथ मैंने भी ले लिया, क्योंकि जब हम दो लोग मिलकर लेते हैं तो उसका एक पेयर बनता है। पेयर बनता है तो पेयर में करीब करीब 1 लाख रुपए का बोनस जनरेट होता है बिजनेस प्लान की वजह से। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों मिलकर ले लेते हैं, एक आप लीजिए एक हम लेते हैं, और जो बोनस जनरेट होगा हम लोग शेयर कर लेंगे। तो इस तरह से मेरे पास भी प्रो आ गया श्रवण सर के साथ साथ। श्रवण सर जब उस प्रो को यूज करना शुरू किए और मैंने यूज करना शुरू किया, माइंड ब्लोइंग। जो काम क्लासिक 1 महीने में करके देता है वो 2-3 दिन में प्रो करता है, इतना फास्ट है, बहुत ही फास्ट है। हियर ये काम कैसे करता है इस पर आ जाए। ये स्क्रीन ऐसी स्क्रीन है जिस स्क्रीन से, एक अकेली स्क्रीन से हम इस टेक्नोलॉजी को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। टेराकेयर का जो डिवाइस है फ्रेंड्स, टेराकेयर का जो डिवाइस है, इसका पहला काम होता है एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल। पहले जो 3 काम है फ्रीक्वेंसी से होते हैं, इसमें हीट का कोई रोल नहीं है। ध्यान रहे, आप पहले 3 काम में हीट का रोल नहीं है। हीट का रोल कहां पर है? लास्ट के 2 काम में। एक्टिवेट एंड रिपेयर सेल ये होगा टेराहर्ट्ज से। आप कितना भी सिकाई करते रहिए, कितना भी हीट लेते रहिए, हीट से आपके सेल्स रिपेयर नहीं होने हैं, सेल्स एक्टिवेट नहीं होने हैं। अगर ये हीट से हो जाता तो भाई साहब घर घर में हेयर ड्रायर है, फिर टेराकेयर टेक्नोलॉजी की जरूरत ही क्या थी। लेकिन सेल्स एक्टिवेट होते हैं टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। याद रखिए, टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से। अगर आप सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें टेराहर्ट्ज चाहिए ज्यादा और हीट चाहिए ना के बराबर। तो आप अपनी क्लासिक मशीन में वो वाला मोड यूज करेंगे जो सबसे कम हीट वाला होता है, टेराहर्ट्ज देंगे, सेल्स एक्टिवेट होंगे, सेल्स रिपेयर होंगे, और बिल्कुल होते हैं। अपनी आंखों से देखना है तो स्किन के केसेस पे आप देखेंगे, आंखों से दिखेगा ठीक होते हुए सेल के लेवल पे। बहुत ही विजिबल रिजल्ट है, जबरदस्त है। हमारा पहला ही टेस्टिमोनियल स्किन का था, हमारे टॉप लीडर अतुल धनुलकर सर। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के पैरों पे ट्राई किया था। उनको 2 प्रॉब्लम थी, वेरिकोज वेन्स और सोराइसिस।
स्किन सोराइसिस और वेरिकोज वेन्स में हफ्ते भर में इसने चौंका दिया क्लासिक ने। 7 दिन में 80% रिलीफ। एंड फ्रेंड्स, वो दिन है और आज का दिन हम दोनों ने पलट के पीछे नहीं देखा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये वंडरफुल टेक्नोलॉजी, ये पावरफुल टेक्नोलॉजी, इसी पर काम करना है, इसी पर हमको फोकस करना है और लोगों के घर घर तक पहुंचाना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बात आ जाती है रैपिडली क्लियर मेरिडियन। दोस्तों, मेरिडियन क्या होती है? मेरिडियन होती है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में वेन्स और आर्टरी का नेटवर्क होता है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो होता है, ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी फ्लो होने के भी चैनल्स होते हैं जिनको मेरिडियन कहा जाता है। इनफैक्ट हम ब्रॉडली अगर अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को देखें तो हम लोग दो तरह से बने हैं, फिजिकल बॉडी एंड एनर्जी बॉडी। फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी साथ साथ है तो हम जिंदा हैं, ये दोनों सेपरेट हो गए तो दैट इज डेथ। तो ये एनर्जी शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये रोल क्या प्ले करती है? कहीं हम जिंदा हैं, इसी वजह से सुन भी रहे हैं, इसी वजह से बोल भी रहे हैं, इसी वजह से एनर्जी बॉडी का ही खेल है। तो ये एनर्जी पूरे शरीर में जब फ्लो होती है तो इसको रास्ते चाहिए होते हैं, तो इसके रास्ते क्या कहलाते हैं? मेरिडियन। एक्सपर्ट बताते हैं 72,000, 72,000 मेरिडियंस होते हैं। और इन मेरिडियन में अगर कहीं कोई रुकावट आ जाए तो जिस ऑर्गन को एनर्जी नहीं मिलेगी या कम मिलेगी वो ऑर्गन प्रभावित हो जाएगा और वहां पर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे आपके घर में 4-5 कमरे हों, बिजली की तारें आपके घर में नेटवर्क बना हुआ है, लेकिन किसी कमरे को आने वाली सप्लाई की वायर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो सब कुछ ठीक होते हुए उस कमरे के इक्विपमेंट काम नहीं करेंगे। ऐसे ही बॉडी में सिचुएशन आती है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट तो कह रही सब ठीक है, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम बनी हुई है। किसी के भी साथ ऐसा हो रहा हो तो ये प्रॉब्लम है मेरिडियन का। आप मेरिडियन पे फोकस करें। iTerra केयर डिवाइस से मेरिडियन पर काम करना इतना सिंपल है फ्रेंड्स। दोनों हाथ की हथेली पे 2-2 मिनट, पैर के तलवों पे 2-2 मिनट और स्पाइन पर 5 मिनट, इतना आपने लगा दिया, आपने अपनी मेरिडियंस को क्लियर कर दिया। सो सिंपल, फास्टेस्ट। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, रैपिडली डिटॉक्सिफाई लिम्फेटिक सिस्टम। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी खाते हैं उस खाने के साथ साथ आज की डेट में बहुत सारा टॉक्सिन, बहुत सारा अनवांटेड केमिकल हम कंज्यूम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का एक डार्कर साइड है, एडवांसमेंट का एक डार्कर साइड है कि आज हमें ऑर्गेनिक मिल ही नहीं रहा है, बहुत कम मिल रहा है। ज्यादा करके हमें प्रोसेस फूड मिलते हैं, ज्यादा करके हमें पेस्टिसाइड डाल डालकर उगाया हुआ अनाज मिलता है और हम वही खा रहे हैं। और उसके बाद भी अगर हम जिंदा हैं तो ये कमाल है हमारे नेचुरल हीलिंग पावर का और हमारे ब्रेन के नेचुरल इंटेलिजेंस का। लेकिन यहां पर मसला क्या है कि हमारी बॉडी में एनर्जी तो बन रही है लेकिन साथ में ढेर सारा टॉक्सिन बन रहा है, और ये टॉक्सिन अगर बॉडी से बाहर नहीं हुआ तो ये जमा होते 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 बहुत गंभीर बीमारियां पैदा कर देगा, जिसमें से एक तेजी से बढ़ती हुई बीमारी का नाम है कैंसर। तो यहां पर iTerra केयर को यूज करना है, हेल्दी रहने के लिए यूज करना है, डेली यूज करना है। और कैसे यूज करना है, इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपको एक चार्ट बताऊंगा 10 पॉइंट का। वो 10 पॉइंट रोज कर लीजिए, आपका लिम्फेटिक सिस्टम एकदम परफेक्ट रहेगा, आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन टिक नहीं सकते हैं। इसके बाद यहां पर रैपिडली रिमूव वाटर रिटेंशन। बॉडी में कहीं भी वाटर रिटेंशन हो रही है, iTerra केयर इज वंडरफुल थिंग। इसकी जो हीट है जो 8 to 10 इंचेस अंदर तक जाती है वो वाटर रिटेंशन को खत्म करती है विदाउट एनी मेडिसिन। विदाउट एनी मेडिसिन यू कैन रिमूव वाटर रिटेंशन। हमारे नागपुर के लीडर हैं मिस्टर दिगंबर, 20 साल पुरानी सूजन उन्होंने 1 हफ्ते में दूर की थी, वो भी क्लासिक डिवाइस से। ये वीडियो अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है मेरे। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रैपिडली इंप्रूव ब्लड माइक्रो सर्कुलेशन। हमारे शरीर में सर्कुलेशन एंड माइक्रो सर्कुलेशन अगर सही है तो हमारी बॉडी में ना तो स्टिफनेस हो सकती है, ना तो हमारी बॉडी में कहीं पेन हो सकता है, ना ही किसी ऑर्गन में कोई खराबी आ सकती है।
ये 5 चीजें अगर शरीर के अंदर, ये जो 5 चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर इन 5 पे काम कर लिया किसी ने, तो बस समझिए कि उसके शरीर में किसी बीमारी को रोकने की जगह नहीं मिल सकती है। दिस इज सो पावरफुल। अब इसके बाद इतना पावरफुल होने के बाद भी सबसे बात आ जाती सेफ्टी की, क्योंकि आदमी पहला ही सवाल पूछेगा आपसे कि यार इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और रेडिएशन, टेराहर्ट्ज, ये सब सुनते हैं तो आदमी पहले ही घबरा जाता है कि यार कुछ साइड इफेक्ट वाली बात ना हो। तो यहां पर आपको निश्चिंत करती है ये कंपनी, एक दो नहीं 62 पैरामीटर्स, 62 पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया और इस डिवाइस को पाया गया बिल्कुल सेफ, बिल्कुल सुरक्षित आपके लिए। और इतना ही नहीं, प्राइप इंटरनेशनल ने एक कदम आगे बढ़ के एक काम और कर दिया है, जिससे इसको प्रमोट करने वाले मेरे जैसे लोगों के सिर पे से पूरा वजन खत्म हो जाती है। क्लासिक प्रीमियम प्रो, इन डिवाइसेस से किसी को भी कोई साइड इफेक्ट हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कंपनी क्या पे करेगी लायबिलिटी इंश्योरेंस में? $1 मिलियन। ये इंश्योरेंस लिया है कंपनी ने, प्रोवाइडेड आपने इसको सही तरीके से यूज किया हो, ब्लोइंग गाइड के मुताबिक यूज किया हो। आपको इसके बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है तो कंपनी आपको देगी $1 मिलियन। भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो 8 करोड़ रुपए के ऊपर की रकम बनती है। तो ये हमारा जो डिवाइस है ये एब्सोल्युटली सेफ है। और इसकी सेफ्टी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि ये साइड इफेक्ट तो नहीं, आपको साइड बेनिफिट्स जरूर देती है। साइड बेनिफिट्स यानी कि आप करेंगे कुछ, आपका होगा कुछ और। जैसे बाबूलाल परमार जी इंदौर से, वो सिर पर सिर दर्द के लिए चलाते थे तो उनके बाल सफेद बाल काले होना शुरू हो गए। उन्होंने उनकी वाइफ ने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए मुंह में इसका हल्का वाला ब्लो दिया, जो कप कोल्ड फ्लू वाला पेज होता है उसमें दिखाया भी जाता कि मुंह के अंदर इसकी हवा देनी, ब्लो देना है। सरप्राइजिंगली उनका पायरिया का प्रॉब्लम ठीक हो गया, जो उनका पायरिया का प्रॉब्लम काफी लंबे समय से बना हुआ था। तो यहां पर क्या होगा, जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट्स होंगे। तो अगर कोई पूछता है कि आईटेरा केयर के साइड इफेक्ट होते हैं क्या कुछ, तो आप क्या कहेंगे? जीरो साइड इफेक्ट। लेकिन आपको साइड इफेक्ट तो नहीं, साइड बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने पेट पे लीवर, किडनी, पैंक्रियाज के लिए चलाएंगे तो आपका पेट का फैट कम होने लग जाएगा। ये होगा साइड बेनिफिट। बहुत सारे साइड बेनिफिट्स। इसके अलावा जो फीचर्स हैं, पेनिट्रेशन इसकी बात हो चुकी है, आइडेंटिफिकेशन की बात हो चुकी है, एक्टिवेशन बात हो चुकी है, यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली ये यही एक फीचर है जिसकी वजह से मैं आज इसको प्रमोट कर रहा हूं। क्योंकि मेरे देश में गांव में रहने वाले ऐसे लोग जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कुछ तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, अब उनको मैं अगर फ्रीक्वेंसी थेरेपी की तरफ ले जाऊं उन डिवाइसेस से जिसमें अंग्रेजी आना जरूरी है, जिसमें सॉफ्टवेयर का आपको नॉलेज जरूरी है, जिसमें ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी जरूरी है, जिसमें काफी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग लगेगी, तो वो तो उनसे होके रहा। लेकिन ये आइटेरा केयर डिवाइस आप एक अनपढ़ आदमी को भी 10 मिनट समझा देंगे, वो समझ के यूज कर लेगा। यही इसकी ताकत है, यही इसकी पावर है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे मैं अपना अनुभव बताऊं कि मेरी माँ, उनको मैं एक एडवांस आर्टिफिशियल क्लाउड सर्वर बेस्ड गैजेट, जिसका मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, उससे मैं उनको ट्रीटमेंट देता था और उनको अच्छा खासा फायदा भी होता था। लेकिन मैं अगर निकल गया 15 दिन टूर पर, तो 15 दिन मेरी माँ उसको यूज नहीं कर सकती। वो बटन फोन वाली, उसको तो अपना ये टच वाला फोन भी नहीं बनता, ब्लूटूथ कहां से कनेक्ट होगा, सॉफ्टवेयर कहां से चलेगा, कुछ नहीं मालूम। जब हम लौट के आएंगे फिर चलाएंगे। ऐसी सिचुएशन आपके घरों में भी बनेगी कि आप हैं तो आप डिवाइस चला सकते हैं, आपके एब्सेंस में बुजुर्गों के पास डिवाइस रखी है लेकिन जीरो काम की है, किसी काम की नहीं है। लेकिन यही अगर आइटेरा केयर दे देंगे आप अपने घर में, तो भाई साहब कोई भी चला लेगा, छोटा सा बच्चा भी चला लेगा, एक आपका सर्वेंट जो होगा मामूली पढ़ा लिखा वो भी चला देगा। दिस इज पावर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। इसी की वजह से मैं इसको प्रमोट करता हूं, क्योंकि कमाल का यूजर फ्रेंडली डिवाइस है ये, अद्भुत डिवाइस है। किस किस चीजों में काम आता है ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ब्लोइंग गाइड देखेंगे फ्रेंड्स।
और फिर उसके बाद हमारी बातचीत का सिलसिला आपसे लाइव जारी रहेगा। किसी भी तरीके के इंफ्लेमेशन में, जैसे कि डॉक्टर सुदीप सरकार ने पिछले जून में बताया था कि इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज है जिस पर सिकाई की जाए तो इन्फ्लेमेशन बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, बी केयरफुल कि जब आप इन्फ्लेमेशन के लिए आर्टेरा केयर यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे, मोड कौन सा रखेंगे जिसमें सबसे कम हीट निकलती है और दूर से देंगे, बिकॉज इन्फ्लेमेशन में काम टेरा हर्ट्ज करेगा, हीट नहीं करेगा। राइट। मुझे याद आता है कि जब मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता सर से शुरुआती दौर में डिस्कशन कर रहा था आइटेरा केयर को लेकर, तो उन्होंने मुझसे बार बार एक ही बात कही, आपके पास इन्फ्लेमेशन का कोई रिजल्ट है क्या, टेस्टिमोनियल है क्या। और मैं सोचता था ये तमाम टेस्टिमोनियल देख चुके हैं, उसके बाद भी ये मुझसे इन्फ्लेमेशन क्यों मांगते हैं। बहरहाल किस्मत मेहरबान थी, लकीली जिस दिन उन्होंने मांगा उसी दिन हमारे मुंबई के लीडर इमरसन विजयन, उनका फोन आया कि एक मिस्टर के सक्सेना है, के सक्सेना को उन्होंने पहला ही डेमो दिया और डेमो में ही इंफॉर्मेशन उनका काफी हद तक खत्म हो गया। मैंने के सक्सेना साहब को फोन किया, उससे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड की और वो मैंने शेयर की अनिल गुप्ता साहब को। तब सर ने कहा कि ये हीट से नहीं ठीक होता, अगर ये हो रहा है डेफिनेटली इसमें कुछ तो है, और जो कुछ तो है वो क्या है, वो तेरा हर्ज है। तो दोस्तों, ये है कमाल की टेक्नोलॉजी। इसलिए आप उन सस्ते डिवाइस के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े जो 2-2,500 3,000 के ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे मिल रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। वो टेरा हर्ज नहीं देते, वो सिर्फ हीट देते हैं और बहुत सारी हार्मफुल फ्रिक्वेंसी देते हैं, जिससे आपको डैमेजेस होंगे घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। अगर आप 32,450 का नहीं ले सकते, मेरी आपसे प्रार्थना है, करबद्ध विनती है कि उन्हें नकली खरीद के प्लीज मत दीजिए। अगर आप ओरिजिनली दे सकते हो तो कुछ मत दीजिए। iTera Care ओरिजिनल डिवाइस फ्रॉम प्राइवेट इंटरनेशनल, अदरवाइज नथिंग। यहां पर पेन की हम बात करें, पेन इतनी बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, अरबों खरबों रुपए की इंडस्ट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मैं ऐसे व्यक्ति से मिला था दिल्ली में 1-1.5 महीने पहले, जिसका ये कहना था कि वो करीब करीब 2,000 गोलियां पेन की खा चुका है, इतने लंबे समय से पेन है। आप सोचिए कि 2,000 गोलियां खाने के बाद उसके लिवर और किडनी को कितने डैमेजेस हो चुके हैं। और ऐसा वो अकेला नहीं है दुनिया में, कब से कितने दिनों से लोग पेन के लिए गोल खाते आ रहे हैं। मेरी माँ, वो भी पेन किलर मजबूरी में खाती थी, पिछले 5 महीने से पेन किलर टोटली बंद है, थैंक्स टू आइटेरा केयर। जिसको कह दिया गया था कि नी रिप्लेसमेंट के बिना इनका चलना मुमकिन नहीं है, वो 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलती है, मंदिर जाती है, बाजार जाती है एट द एज ऑफ 77। सब लोग हैरान होकर देखते हैं। सेम विथ माय फादर इन लॉ, जो वॉकर लेके चलते थे, 85 ईयर के हैं। उनका बाय प्रोफेशन ही इज एन एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं। उनका भी वीडियो मैंने शेयर किया है, और उस वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं कितने आराम से अकेले, कोई सपोर्ट के लिए नहीं, सीढ़ियां उतर रहे हैं और 85 की ईयर एज में बैक टू द प्रोफेशनल लाइफ फिर से उन्होंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया। तो ये कमाल करता है टेरा केयर। टेरा केयर के बारे में मैं एक बात कह सकता हूं दोस्तों, कि दवाइयां एलोपैथी आपको देगी सर्वाइवल, बट टेरा केयर के अंदर इतनी ताकत है कि ये दे सकता है रिवाइवल। रिवाइवल और सर्वाइवल में बहुत बड़ा अंतर है। सर्वाइवल में आप जैसे तैसे दवाइयों के साथ मैनेज करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रिवाइवल आपको पहले जैसा बना देता है। और यहां पर वंडर टेस्टिमोनी है हमारे डॉक्टर सुनील तारे साहब के पिताजी की। आप नागपुर कभी आए, अगर आपको मिलना हो मैं मिलवा सकता हूं। 93 की एज में इस आइटेरा केयर डिवाइस ने उनकी ना सिर्फ जान बचाई, ऑक्सीजन लेवल एकदम नीचे चला गया था, और डॉक्टर तारे साहब ने हमें फोन पे कहा कि कैसे भी मुझे आइटेरा केयर डिवाइस चाहिए, उनको मैंने अरेंज करवाया। उस आइटेरा केयर डिवाइस ने 93 ईयर के उनके पिताजी की जान बचाई, ये कह सकता हूं मैं। और इसके बाद उन्होंने टेरा केयर कंटिन्यू रखा, तो क्या मिरेकल देखा, रिवाइवल।
उनके पिताजी की डाइट 93 की एज में 5 रोटी लंच में, 5 रोटी डिनर में। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि यार इनका एपेटाइट वापस आ रहा है, बढ़ गया है। इतना ही नहीं, 4-5 किलोमीटर पैदल वॉकिंग शुरू कर दी है। तो आप देखिए कि 93 की एज में अगर ये हो सकता है, तो आपके घर में जो आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनको आईटेरा केयर देकर अपने घर में भी ये मिरेकल क्यों नहीं कर सकते? और वो भी किस कीमत पे? जस्ट 30 to 450, विच इज नथिंग, विच इज नथिंग। तो ये घर घर की जरूरत, इसीलिए मैं कहता हूं हमें इस डिवाइस को घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए नहीं पहुंचाना है कि इससे हमें बहुत बड़ी इनकम हो जाएगी, हम लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाएंगे ना। हमें इसलिए पहुंचाना है कि बुजुर्गों को ये चाहिए। उन्हें दवाइयां नहीं चाहिए दोस्तों। दवाइयों से उनके लीवर, किडनी सब खराब होंगे और उनका बुढ़ापे का, ओल्ड एज का टाइम और कष्ट में बीतेगा। ये डिवाइस इतना कमाल का डिवाइस है। सुदर्शन जैन, मिस्टर सुदर्शन जैन, देपालपुर, इंदौर के पास में एक जगह है, 40 किलोमीटर दूर देपालपुर। उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि ये मेरी माँ को अगर वापस बना दे चलने फिरने लायक, तो मैं तो इस डिवाइस को मान जाऊंगा। मैंने उनसे कहा कि मैं कोई ऐसा वादा नहीं करता, लेकिन इसकी स्टोरी इतनी गजब की है, आप ट्राई करके देख लो। सुदर्शन जैन ने अथक प्रयास किया। 2.5 महीने के बाद मेरे पास खबर आती है कि वो अपनी माता जी को लेकर तीर्थ यात्रा कराकर वापस लाए हैं। जिन माता जी की हालत ये थी कि बेड पर ही सारी नित्य क्रियाएं होती थी और लोग देखने आते थे कि माता जी आज है, पता नहीं कल है कि नहीं। ऐसे कंडीशन में अस्पताल ने उन्हें वापस कर दिया था। तो ये जो चीज है, इसकी पावर, मैं ये सब इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आईटेरा केयर डिवाइस आप खरीद लें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये लोगों ने फायदे लिए हैं और यही फायदे आप औरों को दे सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों, पेन, हम यंगस्टर्स, हम मिडिल एज के लोग, हम पेन को उतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन जब उम्र आती 60 के पार, वहां पर पेन तो रूटीन बन जाता है दोस्तों। और यहां पर पेन किलर से तौबा करिए। पेन किलर पेन के किलर नहीं है, वो हमारे बुजुर्गों के किलर। तो पेन किलर को छोड़ना है और आर्टेरा केयर को यस कहना है। वेरियस टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस अगर इसकी बात करें, तो ये वो चीज है जहां पर आज 30 साल से खतरा मंडराने लग जाता है लोगों के ऊपर। ब्लॉकेजेस, अगर आपने वैक्सीनेशन लिया हुआ है, कुछ वैक्सीनेशन के बारे में कहा जाता है कि उससे भी क्लॉटिंग हो रही है। कभी ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन स्ट्रोक, अगर कहीं और हो जाए तो माइल्ड अटैक वगैरह, जो कुछ भी। लेकिन किसी भी तरीके के ब्लॉकेजेस को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हाथ में आर्टेरा केयर, आप अपने सिर पर इसको घुमाइए 5 मिनट डेली। ब्रेन में अगर किसी के क्लॉट होता है तो ये क्लॉट निकाल देता है। हमारा एक टेस्टिमनी साल पहले आ चुका है, जिसमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, क्लॉट बन गया था उसके ब्रेन में, और इस आर्टेरा केयर डिवाइस ने विद इन ए मंथ उसे चलने फिरने लायक बना दिया। बिल्कुल, मैं तो नहीं कहूंगा कि नॉर्मल चलने फिरने लायक, लेकिन जो चल ही नहीं सकता था, अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता था, वो सपोर्ट लेके चलने लगे। तो ये कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे मैं बात करूं हार्ट के ब्लॉकेजेस की, तो हार्ट के ब्लॉकेजेस का हमारे पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पठानकोट पंजाब से अहमद शर्मा जी की वाइफ का, जिनका हार्ट 15% काम कर रहा था, 15। और 1 मंथ के टेरा केयर क्लासिक को यूज करके उन्होंने वो कमाल का रिजल्ट दिया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि भाई इतनी जल्दी इतना बड़ा इंप्रूवमेंट कैसे हो गया। तो इन्होंने बताया टेरा केयर वगैरह, वो डॉक्टर साहब को समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि जो कुछ कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो। और अभी तक उनका हार्ट बेहतर ही होते जा रहा है। नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड। तो ये पावरफुल रिजल्ट है। वेरिकोज वेन्स इतने आसानी से, इतने आराम से खत्म होता है कि डॉक्टर संजय सरकार हैं वेस्ट बंगाल दुर्गापुर से, वो मेरे को कहते हैं अक्सर कि वीएम जी, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, आर्टेरा केयर क्लास यूज करने से वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है। दिस इज सो पावरफुल। वेरिकोज वेन, जितने भी लोग खड़े खड़े ज्यादा काम करते हैं, सबके पैरों में चेक करेंगे, स्पाइडर वेन, वेरिकोज वेन्स मिल जाएंगे। और ये कमाल का रिजल्ट देता है जो विजिबल वेरिकोज वेन्स
दिखने वाला ब्लॉकेज है, अगर वो खत्म हो रहा है तो आप सोच सकते हैं ना दिखने वाले भी खत्म होंगे। हाई बीपी और डायबिटीज में भी बहुत इफेक्टिव है। मैंने अपना खुद का हाई बीपी इससे खत्म कर लिया है, कह सकता हूं मैं। अब इसके बाद आ जाते हैं किसी भी तरीके की स्किन की प्रॉब्लम। इस स्किन में आपको ये कमाल का रिजल्ट देता है, कोई भी प्रॉब्लम हो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सोराइसिस एक्जिमा, ऐसे जितनी प्रॉब्लम को भी बहुत जल्दी ठीक करता है। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट में 6-6 महीने, साल-साल लग जाते हैं ठीक होने में, यहाँ पर महीने 1.5 महीने में विजिबल रिजल्ट। और यहाँ पर नॉट ओनली दैट, ब्यूटी के ऊपर आपके अगर चेहरे पे स्किन लूज हो रही है, झुर्रियां पड़ रही हैं, बिफोर टाइम आ रहे हैं रिंकल्स, आप इससे खत्म कर सकते हैं। दिस इज सो पावरफुल। और यहाँ पर एंटी एजिंग में मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं। मेरी बहन कह लीजिए, बड़ी बहन कह लीजिए, जीनत मैडम हैदराबाद से, जिन्होंने तय किया था कहीं फेसबुक में देख के कि हेयर ड्रायर हमारे लिए हार्मफुल फ्रिक्वेंसी देता है, तो व्हाई नॉट यूज क्लासिक डिवाइस इंस्टीड ऑफ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर की जगह क्लासिक यूज करो। तो वो हेयर वॉश करने के बाद आयटेरा केयर क्लासिक से ड्राई करते थे। और धीरे धीरे करते करते एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि उनके बालों में कुछ बाल काले दिखने लग गए, कि सिर पर एक भी बाल काला नहीं था लेकिन कुछ दिखने लगे। 2.5 महीने बाद उन्होंने शेयर किया कि मेरे 40-50% बाल वापस काले हो रहे हैं। इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि मैं जानता था कि वो नहीं नहीं है, देखा है मैंने। और आज की डेट में अराउंड 80-90% उनके बाल काले हो चुके हैं। और उम्मीद करता हूं कि जब यूएसए से वापस आएंगे तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला, बड़ा ही चौंका देने वाला, बड़ा ही अनबिलीवेबल रिजल्ट होगा कि सारे के सारे काले, सारे के सारे सफेद बाल वापस, सारे के सारे काले बाल। ये कमाल का रिजल्ट। ये रिजल्ट मिला है बाबूलाल परमार साहब को, ये रिजल्ट मिला हमारे प्रशांत कोचरेकर साहब को। ऐसा नहीं है कि एक ही करिश्मा है। हाँ, समय देना पड़ता है, जो समय देते हैं उन्हें ये रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये चेहरे के लिए दाग धब्बे, छाइयां, कील मुहासे कुछ भी हो, वो खत्म करता है। आपके चेहरे पर एक ऐसा नेचुरल ग्लो आता है जिसको आपको लोग पूछेंगे कि आप आजकल करते क्या हैं, कौन सा फेशियल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी कमाल की चीज है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बंद करते हुए आपको बताऊंगा ब्लोइंग गाइड के बारे में, बेसिक ब्लोइंग गाइड के बारे में। बिफोर आई प्रोसीड टू ब्लोइंग गाइड पर जाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि ये आईटेरा क्या डिवाइस है। और आईटेरा क्या डिवाइस में 3 मोड होते हैं। आईटेरा क्या डिवाइस में आप एक काम करें, जब आपके पास डिवाइस आ गया, आप इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लगा दें, रबर बैंड या हेयर बैंड या कुछ ऐसा बांध दें ताकि ये यहाँ से हिले ना। क्योंकि ये अक्सर यहाँ से हिलते डुलते वायर ब्रेक होने लगती है, तो यहाँ पर लॉक कर देना अच्छा होता है, एक चीज। दूसरी बात, ये मेरा डिवाइस है, इसकी वारंटी की सील उतर चुकी है, तो इसकी वारंटी वगैरह तो अब खतरे में है, मिलेगी नहीं। लेकिन आप अपनी सील को बचाकर रखें। उसके ऊपर एक टेप और लगा दें, ट्रांसपेरेंट टेप, और उसको 2-3 बार ऐसा कर दें ताकि ये ढीला ना हो। अगर ये ढीला हो गया, निकल के गिर गया, टूट गया, तो इसकी वारंटी नहीं है। इसके अंदर होता है क्रिस्टल ट्यूब। वो क्रिस्टल ट्यूब बहुत ही फ्रेगाइल है। अगर आप ऐसे कहीं कर रहे हैं और ये टक्कर लग गई, टक्कर लगते ठोकर लगते ही टूट जाता है। और ये क्रिस्टल ट्यूब की कीमत है 11,000 रुपए, 11,000 रुपए। तो जब आप चेंज कराएंगे तो आपको 11,000 रुपए में ये चेंज होकर मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल कि गिरना नहीं चाहिए, कहीं टकराना नहीं चाहिए। तो बस इसका ध्यान रखें। इसके बाद ये ऑपरेशन की बात करते हैं। इस पर 3 मोड होते हैं, आप देखेंगे 3 मोड। मोड नंबर 1, फिर सेकंड मोड, फिर थर्ड मोड, 3। तो पहला और तीसरा, हाई एयर का ब्लो जो होता है हाई आता है, लेकिन हीट में 2 गुने का फर्क होता है। पहले वाले में 400 वाट की कॉइल ऑन होती है, थर्ड वाले में 800 वाट की कॉइल ऑन हो जाती है। तो थर्ड मोड देता है हाई हीट हाई ब्लो, पहला वाला देता है लो हीट हाई ब्लो, बीच वाला लो हीट लो ब्लो। तो बीच वाला मोड इस्तेमाल करते हैं हम किसके लिए? बीच वाला मोड इस्तेमाल करते हैं हम पानी को चार्ज करने के लिए। ये पानी को लीजिए, आप इसको चार्ज कीजिए, ब्लो दीजिए। हल्का ब्लो रहेगा तो पानी उछलेगा नहीं, हाई स्पीड का दे देंगे तो पानी उछल के बाहर आ जाएगा।
तो इस तरह से जब आप ब्लो दे देते हैं तो पानी हो जाता है चार्ज। इस चार्ज पानी को पीकर थेरेपी की शुरुआत करनी है। थेरेपी की शुरुआत के पहले 2 गिलास गर्म पानी, गर्म नहीं पी सकते तो नॉर्मल चार्ज करके पीजिए। और 2 गिलास एक साथ नहीं पिया जाता तो आप क्या करेंगे, आप पहले 1 गिलास पी लेंगे, 5-10 मिनट बाद दूसरा गिलास पी लेंगे। हथेलियों पर पहले करना है, शुरुआत होगी हथेलियों से। जब हम हथेलियों पर ब्लो करते हैं तो हम इस तरीके से ब्लो करते हैं कि हथेली के कोई भी हिस्सा खाली ना रह जाए। इसकी ब्लू लाइट से समझो हम पेंट कर रहे हैं और सारा ये हथेली ब्लू लाइट से पेंट हो जाना चाहिए, ये हम करेंगे। यहां पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपके रिजल्ट एक अलग लेवल पे होंगे। ये जो हाथ है, ये हाथ एनर्जी को ट्रांसमिट भी करते हैं और एनर्जी को रिसीव भी करते हैं। जब आप किसी को ब्लेसिंग देते हैं, उसके सिर पे ऐसे हाथ रखते हैं, ये बन जाता है ट्रांसमीटर। यहां से आपकी बायो एनर्जी फील्ड से एनर्जी जाती है। और जब आप प्रेयर में बैठते हैं, यूं दुआ करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो ये हाथ आपके रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। जो रेकी हीलिंग करते हैं वो जानते हैं कि वो ब्रह्मांड से कैसे ऊर्जा लेते हैं और कैसे उसको चैनलाइज करके वो देते हैं। हमारा माइंड अगर ये कह दे ये रिसीविंग है तो रिसीविंग, अगर ये कह दे ट्रांसमिटिंग तो ट्रांसमिटिंग, और अगर ये कह दे कि ना लेना ना देना तो सब बेकार हो जाएगा। यानी कि अगर आपके माइंड में आ गया इससे क्या हो रहा है यार, ये क्या होगा, ये गरम गरम दे रहे हैं इससे होगा क्या, ऐसी अगर यहां से आवाजें दी तो ये रिसीव नहीं करेगा। और यहां पर आप देखेंगे कि रिजल्ट बहुत स्लो हो जाते हैं। इसलिए आप इस ऊर्जा का स्वागत करें, इस ऊर्जा को वेलकम करें। आपको टेराहर्ट्ज की एनर्जी मिल रही है हाथ पर, आप टेराहर्ट्ज की एनर्जी को रिसीव करें और इस इंटेंशन के साथ रिसीव करें कि ये टेराहर्ट्ज की एनर्जी आपको स्वास्थ्य देने वाली है, आपको हेल्थ देने वाली है। दोनों हाथों में 2-2 मिनट करें। इसी इंटेंशन के साथ पैर के तलवों पे करें, इसी इंटेंशन के साथ स्पाइन पर करें। तो इस ऊर्जा का हमें स्वागत करना है, इस ऊर्जा को हमें एक्सेप्ट करना है। बस इसके साथ करिए, रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। अगर आप थेरेपिस्ट हैं तो आपकी इंटेंशन भी काम करेगी। जिस इंटेंशन के साथ आप देंगे, हमारे बहुत ही पावरफुल वाले इंटेंशन, बहुत पावरफुल इंटेंशन के थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर दीपक, सूरत से। डॉक्टर दीपक पाटिल जी कमाल कमाल के टेस्टिमोनियल निकालते हैं, सब लोग हैरान होते हैं। पर वो दिल के इतने अच्छे इंसान हैं कि रात के 11 बजे भी अपने पेशेंट्स को थेरेपी देते हुए थकते नहीं। तो आपको इसे बोझ समझ के नहीं करना है, हाफ हार्टेडली नहीं करना है, दिल से करिए, अच्छी भावना से करिए, रिजल्ट बहुत शानदार होंगे। ये जो पेज है, ये पेज मैं कह रहा हूं कि ये पेज टॉक्सिन निकालने के लिए अल्टीमेट पेज है। आप देखें, जब हम लोग नहाते हैं, जिस समय हम लोग स्नान करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये तमाम वो जगह जहां पर साबुन ज्यादा लगता है हमें, हमारी स्पाइन हो, चाहे हमारे हाथ की हथेलियां हो, पैर के तलवे हो, घुटनों के पीछे का हिस्सा हो, आर्मपिट्स हो, यानी कि हमारी बॉडी नेचुरली वहां से टॉक्सिस निकालती रहती है। इसीलिए उन जगहों को हमें विशेष रूप से साफ करना पड़ता है। वही जगह यहाँ पे डायग्राम में दिखाई गई है जहां पर आपको टेराहर्ट्ज देना है। क्यों? क्योंकि वहीं पर वो लिम्फ नोड्स हैं, वहीं पर वो नोड्स हैं जहां से टॉक्सिन बाहर आ रहा है। ये एक्टिव होनी चाहिए, सुपर एक्टिव होनी चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। तो यहाँ पर 2 गिलास गर्म पानी से शुरुआत होगी। पानी क्यों? क्योंकि हमारे टॉक्सिन्स बहुत इजीली पानी से बाहर आ जाते हैं, चाहे स्वेटिंग से बाहर आ जाए, चाहे यूरिन के रास्ते बाहर आ जाए, बहुत आराम से आ जाते हैं। अगर पानी कम हुआ तो फिर क्या होगा? टॉक्सिन्स निकलेंगे, लेकिन फिर वो स्किन में रैशेस कर सकते हैं, स्किन में आपको कुछ डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए पानी को पिए। हाँ, यहाँ पर किडनी पेशेंट्स को लिए जबरदस्ती नहीं करनी है। किडनी पेशेंट्स को उतना ही पानी पिलाना है जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, ये उन पर लागू नहीं होता है। लेकिन सामान्य जिनको किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, वो 2 गिलास पानी शुरू में और 2 गिलास पानी आखिरी में पिएंगे। ये पूरा पेज अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 6 की बात करूंगा। 6 नंबर जो कान के नीचे गर्दन का हिस्सा है, इसको करने से क्या फायदा होता है? इसको करने से आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है। वेगस नर्व एक
कम्युनिकेशन चैनल है ब्रेन और ऑर्गन के बीच का। जैसे कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, मेरे बीच में जूम का चैनल है जो काम कर रहा है, इसके जरिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप जब बोलेंगे तो मैं भी आपको सुन पाऊंगा, हमारे बीच में ज्ञान का आदान प्रदान होगा। ऐसे ही ब्रेन और ऑर्गन के बीच का जो चैनल है बातचीत का, वो है वेगस नर्व। अगर ये डिस्टर्ब हो गया, मान लीजिए बैंडविड्थ कम हो जाए, जूम में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, मैं बोलता रहूंगा लेकिन आपको नहीं समझ आएगा, आप बोलेंगे मुझे समझ नहीं आएगा। ऐसी ही स्थिति बनती है जब वेगस नर्व को प्रॉब्लम आती है बॉडी में। सब कुछ ठीक होते हुए भी गड़बड़ होने लगता है। तो यहां पर वेगस नर्व को भी कभी कभी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वेगस नर्व अगर एक्टिवेट रहेगी तो कोई ऑर्गन खराब होना चालू होगा, ब्रेन को पता लग जाएगा कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। नहीं तो वेगस नर्व अगर खराब हो जाती है तो ये भी स्थिति आती है कि ऑल ऑफ सडन कोई आदमी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से मर जाता है। ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि अचानक से भर्ती हुए और पता चला कि एक के बाद सारे ऑर्गन फेल, मल्टीपल फेलियर। तो उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ हुआ ये कि उसकी वेगस नर्व ने काम नहीं किया। अगर ये वेगस नर्व काम करती तो कोई भी ऑर्गन खराब होते ही ब्रेन को खबर मिल जाती कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसको सुनाई दे जाता ब्रेन को। लेकिन ऑर्गन बता तो रहा है ब्रेन को कि मेरे अंदर कुछ खराबी आ रही है, लेकिन वेगस नर्व काम नहीं करेगी तो ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो जब कभी मौका मिले, कान के दोनों तरफ गर्दन का जो हिस्सा होता है, 2-2 मिनट इस नर्व को टेराहर्ट्ज ब्लो दीजिए। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 8 के बारे में सावधानी रखनी है कि दिस इज नॉट फॉर हाइपर टेंशन पेशेंट्स। हाई बीपी पेशेंट्स को ये पॉइंट अवॉइड कर देना चाहिए, उनके लिए दूसरा तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर वो लोग ले सकते हैं जिनका बीपी नॉर्मल बना रहता है। अगर ब्लड प्रेशर की गोलियां ले रहे हैं, थिनर ले रहे हैं, आप इसको ले सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका बीपी हाई रहता है लेकिन कोई दवा नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, डोंट ट्राई। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9, यहां पर आप जब ब्लो देते हैं तो आपके मूलाधार चक्र को एनर्जी जाती है। इस पॉइंट पर देने का एक साइड बेनिफिट है। यह साइड बेनिफिट क्या है कि यहां पर आप करेंगे तो आपके पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तक के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। ये हुए हैं लोगों के। हमारे पूना में मिस्टर आमिर शेख हैं जिनका 15 दिन के अंदर फिशर का ऑपरेशन का डेट मिला हुआ था उनको। 15 दिन के अंदर डॉक्टर चेक करके बताते कि नो ऑपरेशन रिक्वायर्ड। दिस इज सो मैजिकल। हमारे गिरजा शंकर जी हैं, इंदौर के लीडर हैं, इन्होंने बहुतों के पाइल्स के प्रॉब्लम ठीक किए इंदौर के अंदर यूजिंग आईटेरा का डिवाइस, वो भी 1 महीने भर के अंदर। तो जिस चीज के लिए लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, जिसके लिए इतना सब झेलते हैं, वो आईटेरा केयर से कितना इजीली पॉसिबल है। और यहाँ पर मैं प्रो की पावर भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हमारे नागपुर में एक कैंप लगा हुआ था। हमारे टीम लीडर हैं अरविंदर सिंह राजपूत, मेरा प्रो डिवाइस लेकर उन्होंने एक पेशेंट को दिया था पाइल्स के लिए, सिंगल सीटिंग में, एक सेटिंग में पाइल्स ठीक हो गया था, 1 सीटिंग में। तो दिस पावर ऑफ प्रो। तो वहां से मुझे समझ भी आया प्रैक्टिकली कि प्रो कितना फास्ट होता है। यहां पर हम आगे चलते हैं। ये जब आप देखेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि स्पाइन पर 5 मिनट क्यों देने की बात होती है। जब आप स्पाइन पर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करते हैं, आप हीट को अंदर तक पहुंचा देते हैं, तो स्टेम सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे स्पाइन के जो बोन मैरो है उसके अंदर स्टेम सेल्स होंगे, और स्टेम सेल्स एक्टिवेट हुए तो योर ऑर्गन विल रिवाइव। नॉर्मली कहा जाता है कि किडनी एक बार खराब हुई तो रिवाइव नहीं होती, लेकिन आईटेरा केयर से देने से रिवाइव हुई है लोगों की। यहाँ पर आपको हाथ का ये सब डायग्राम तो देख लेंगे। बैक पेन में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बैक पेन, और बैक पेन में पहले दिन से आराम आता है। बैक पेन तो छोटी चीज है। अगर सर्वाइकल की बात करें तो हमारे टीम लीडर है राजनांदगांव से तरविंदर सिंह रंधावा, उनकी वाइफ का सर्वाइकल का पुराना प्रॉब्लम मात्र 2 से 3 दिन में चला गया इस आईटेरा केयर को यूज करके, एंड शी इज वेरी हैप्पी नाउ। सर्वाइकल का पेन खत्म। तो यहां से पेन सिर्फ सबसाइड नहीं होता फ्रेंड्स, अगर आप इसको एक लंबे समय तक यूज कर लेते हैं तो वो पेन परमानेंटली चला जाता है। ऐसा नहीं कि ये पेन किलर की तरह कि जब तक असर रहेगा तब तक ठीक है, नहीं उसके बाद फिर आ जाएगा, नो, ये खत्म भी करता है। लेकिन यहाँ पर
एक कंपनी की तरफ से मेडिकल डिस्क्लेमर हमेशा रहता है, दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, और इससे हमें कोई क्योर, कोई हील और किसी तरह का कोई हमें स्टेटमेंट नहीं देना है, सोशल मीडिया में कोई दावा नहीं करना है। दुनिया के 55 देशों में ये डिवाइस बिकता है दोस्तों, 55 देशों में हजारों तरह के कानून हैं। तो कंपनी कहीं किसी कानूनी चक्कर में ना फंसे, इसलिए उन्होंने एक यूनिवर्सल सेफ लाइन बना ली कि दिस इज नॉट ए मेडिकल डिवाइस, और हम इससे कुछ भी ठीक नहीं करते। होता सब कुछ है, लेकिन कहना हमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसको हम यूज करेंगे। कैटरेक्ट, ड्राई आइज, ग्लूकोमा, आई साइट प्रॉब्लम, ये जब आप करते हैं तो आप हैरान होंगे। कैटरेक्ट जिसको कहा जाता है ऑपरेशन इज द ओनली ट्रीटमेंट, लेकिन हमारे मुंबई के लीडर हैं सूर्यकांत डाफले सर, आप उनसे बात करके देखिए, उनका वीडियो यूट्यूब पर है। खबर मेरे पास बहुत पहले आ गई थी, लेकिन मैं उनके माध्यम से ही कहलवाना चाहता था कि आप इसको लोगों को बताएं, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे अपने डिवाइस को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं भाई आप, लेकिन उस पर्सन का कहाँ कह रहा है कि मेरा ठीक हो गया। तो उन्होंने यूट्यूब वीडियो पर बताया, पूरी कहानी बताई। हमारे अनिल अग्रवाल सर हैं उड़ीसा से, उनके पास भी एक केस है जिसमें 15 दिन में प्रीमियम से उन्होंने एक कैटरेक्ट केस को सिर्फ ये कह के दिया था कि भाई तुम ऑपरेशन कराने वाले हो, जब तक ऑपरेशन की तारीख आती है तब तक इससे करके देख लो, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। जब ऑपरेशन की तारीख आई और जब चेक किया गया तो कैटरेक्ट मिला ही नहीं। सो दिस इज अनदर मिरेकल केस फ्रॉम उड़ीसा। तो ये है ग्लूकोमा के बारे में। मेरी अपनी दीदी है, आगरा में रहती हैं, बहुत दिनों से जूम में आ नहीं रही हैं, बिजी होंगी कहीं पर, लेकिन उनका ग्लूकोमा का पिछले साल इतनी टेंशन में थे कि भैया मैं कहीं ब्लाइंड ना हो जाऊं। मैंने कहा दीदी आप आइटेरेक्टिव यूज करो, चार्ज पानी का स्प्रे मारो। ड्राई आइज के लिए चार्ज पानी का स्प्रे, ये रिकमेंडेशन है यूके से हमारे थेरेपिस्ट मोहम्मद सर की। सिर्फ चार्ज पानी का स्प्रे मार मार के उन्होंने बहुतों के ड्राई आइज के प्रॉब्लम खत्म कर दी है। टेरा केयर भी नहीं दिया, सिर्फ चार्ज किया पानी, आंख में स्प्रे मारा, ड्राई आई खत्म। तो ये इतने मैजिकल थिंग है। अभी जैसे हमारे नई मेंबर हैं परक चतुर्वेदी फ्रॉम नोएडा, वो शायद ग्रुप में पूछ रही थी कि आई साइट के लिए इसको कैसे करना है। यही पेज है आई साइट के लिए। आप बेसिक प्रोटोकॉल करेंगे, दोनों हाथ के हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, आप पेट के अपने दाएं बाएं दोनों तरफ करेंगे, और फिर उसके बाद अपनी आंखों पर करेंगे। तो जब आंखों पे करेंगे तो इसको दूर से करेंगे और 2 नंबर मोड से करेंगे। हल्के मोड पे, आंखों को हीट नहीं चाहिए, आंखों को टेराफट चाहिए, राइट, क्योंकि सेल के लेवल पे काम करना है। तो बिल्कुल हल्की हल्की हीट। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है हीट लग ही रही है तो आप आंखों के ऊपर एक रुमाल बांध सकते हैं, ताकि आपको हीट, आंखों को हीट ना लगे, गर्मी ना लगे। डिस्टेंस कितना रखना है? डिस्टेंस उतना ही रखना है जितने में आप कंफर्टेबल हो, जितने में आपको आराम मिलता है। ये पेज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सभी लोग डाउनलोड कर लें और उसको यूज करें। बहुत ही आसान ग्राफिकल तरीके से बताया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये अपलाइन को कांटेक्ट करेंगे। कोल्ड फ्लू अस्थमा की जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल ठीक होती है। हमारे ग्रुप में बहुत लोगों ने बेनिफिट लिया है। और यहां पर मैं एक बात बताता हूं आपको कि यहां पर ही वो जो कह रहा था मैं कि हमारे बाबूलाल साहब, पायरिया का प्रॉब्लम ठीक किया उन्होंने। तो यही मुंह खोलकर अंदर हवा मारी है इसकी, और जाहिर सी बात है ज्यादा हीट नहीं करनी है, आपको दूर से देना है, और हल्का 2 नंबर का मोड, हीट ना लगे, एयर लगे, और एयर के साथ टेराहर्ट्ज मिले। इस रिजल्ट के बाद मैं ये सोच रहा हूं कि जिनको दांत के या गम्स के कोई भी इश्यू है, व्हाई नॉट यूज लाइक दिस। जब पायरिया ठीक हो सकता है तो छोटे मोटे प्रॉब्लम, ब्लीडिंग गम्स हो या दांत के कुछ ऐसे इश्यू हो, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ट्राई करके देखना चाहिए लोगों को, और ग्रुप में हमारी बाबूलाल सर की तरह शेयर करना चाहिए। फ्रेंड्स,
ये पेज करने के बाद अगर किसी को फीवर और इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है तो ये पेज है उसकी मदद के लिए। दोनों हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, स्पाइन, उसके बाद सिर के पीछे और चेस्ट एरिया, ये करेंगे, इन्फेक्शन में आपको राहत मिल जाएगी। बहुत सारे पेजेस हैं जिस पर आप जाते जाएंगे आपको मिलता जाएगा। मैं एक बहुत कॉमन चीज की बात कर लेता हूं जिसके लिए ग्रुप में अभी पोस्ट हुआ था। हमारे अरुण अग्निहोत्री सर ने पोस्ट किया था थायराइड के लिए। थायराइड में कमाल का रिजल्ट दे रहा है लोगों को, जिनकी भी थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, ये पेज हाजिर है। इस पेज को आप समझ लीजिए। आपको नेक पे करना है दोनों तरफ, ये हो गया। और कितनी देर, वो भी लिखा है 10 मिनट। इसके बाद लिवर एरिया को ब्लो करना है। जो हमारे पेट में लिवर का एरिया है, लिवर एरिया पे ब्लो करना है 10 मिनट। और बैक साइड, ये बैक साइड कीजिए। जी सोनिया जी, आपको ग्रुप का लिंक शेयर हो जाएगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनके थ्रू मुझ तक बात पहुंचा दीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे तो आपको थायराइड में कमाल का चेंज देखने मिल जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की। टाइम आपको देना है, और ये जो टाइम होगा 10 मिनट, 10 मिनट मतलब 10 मिनट घड़ी देख के। हो सके तो मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लीजिए और फिर करिए। जब आप आइटेरा केयर ट्रीटमेंट लेते हैं उस समय घड़ी बहुत धीरे चलती है दोस्तों, ये सबका अनुभव रहेगा। ऐसे तो घड़ी बड़ी तेज भागती है, समय बहुत तेज भागता है, लेकिन जैसे ही टेरा केयर मशीन चालू होती है ना तो समय की स्पीड बड़ी कम हो जाती है। 5 मिनट 10 मिनट नहीं करते लोगों के, लेकिन टाइम देंगे, रिजल्ट मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर, दिस इज अमेजिंग पेज। हाथ की हथेलियां, पैर के तलवे, आप पीठ को कर लें और कंधे से नीचे नीचे कर लें, ये कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपको, कमाल का रिजल्ट मिलेगा। इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी पावरफुल। इसको करके मैंने खुद किया है, मैंने खुद देखा है कि मेरा बीपी अब बिल्कुल एक जैसा मेरे कॉलेज के दिनों में होता था, वो बीपी रेंज है 80-120 की रेंज में, प्लस माइनस 5-7 इधर उधर होता रहता है, लेकिन ये वर्क करता है। डायबिटीज के लिए बहुत लोग पूछते हैं दोस्तों, डायबिटीज के लिए ये पेज है, इस पेज को फॉलो कीजिए। और अगर यहाँ पर कामयाबी ना मिले तो अपने हेड एरिया को जरूर इंक्लूड कर लीजिए ताकि स्ट्रेस लेवल भी कम हो सके, और चार्ज पानी जरूर पीजिए। तो ये ब्लोइंग गाइड इतनी कमाल की है कि आपको सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। आप इस पेज को फॉलो करेंगे। ये जो ब्लोइंग गाइड प्रिपेयर किया है, ये हमारे चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर नथन ने इसको अपनी देखरेख में प्रिपेयर कराया है। एंड दिस ब्लोइंग गाइड इज हेल्पिंग thousands and lakhs of people around the world। तो दोस्तों ये रहा ब्लोइंग गाइड जो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और अब बारी है प्रश्न और उत्तर के, क्वेश्चंस एंड आंसर के। आपका कोई प्रश्न है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका कोई अनुभव है आइटेरा केयर को लेकर जिसको आप साझा करना चाहें लोगों के साथ, तो वो भी जरूर साझा करें दोस्तों, और साझा करना भी चाहिए। बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है। मैं इतना कहता हूं, आइटेरा केयर को कीजिए। आइटेरा केयर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आप किसी किसी को रिजल्ट नहीं मिलते जल्दी, सबके साथ मिरेकल नहीं होता। और इनफैक्ट मिरेकल कहा ही इसलिए जाता है कि मिरेकल सबके साथ नहीं होते। जो चीज सबके साथ होने लग जाए उसको फिर रूटीन कहते हैं लोग, फिर मिरेकल नहीं कहते। तो यहाँ पर रिजल्ट्स के लिए थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे हो सकता है। और जो लोग कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, टाइम पूरा दे रहे हैं, दे कैन एक्सपेक्ट वेरी वेरी गुड रिजल्ट्स। अगेन डिस्क्लेमर, ये मेडिकल डिवाइस नहीं है। ये हम क्योर, ट्रीटमेंट, हीलिंग का कोई दावा पेश नहीं करते हैं। जो कुछ भी साझा किया गया है ये लोगों के अपने सच्चे अनुभव हैं इस डिवाइस के साथ, जिसका नाम है मैजिक वैंड। यूएस में इसको मैजिक वैंड कहा जाता है, मैजिक ब्लोअर कहा जाता है। इंडिया में हम इसको आइटेरा केयर डिवाइस कहते हैं। दिस ओरिजिनल डिवाइस गिव्स हीट, टेराहर्ट्ज एनर्जी एंड स्केलर एनर्जी। सो दिस पावरफुल डिवाइस, इसका नाम है क्लासिक। इसका एक मॉडल इससे हायर होता है जिसका नाम है प्रीमियम,
और एक होता है इसके ऊपर जिसका नाम है प्रो। तो प्रो डिवाइस मैं आपको दिखाता हूं। प्रो डिवाइस आज मेरे पास अवेलेबल है दिखाने के लिए। ये है प्रो डिवाइस। दिस इज वेरी पावरफुल प्रो डिवाइस। और प्रो डिवाइस में आते हैं दो स्विच। तो दो स्विच जो होते हैं उसमें से एक स्विच होता है हीट के लिए और एक चीज स्विच होता है विदाउट हीट। तो ये आपको बिना हीट का भी 13 हर्ट्ज देता है। हीट की वजह से 13 हर्ट्ज मना होता है कुछ केसेस में। किसी को इम्प्लांट हो उनको मना है। प्रेग्नेंट वुमन के पेट पर चलाना मना है। पेस मेकर लगा है वहां चलाना मना है। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल हाई हीट के साथ पेट पर चलाना मना है बिकॉज ऑफ हीट। बहुत सारे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, कॉन्ट्राडिकेशन है। लेकिन आप प्रो यूज कर सकते हैं इन तमाम जगहों पे बिना हीट का, क्योंकि प्रो में फैसिलिटी है आप बिना हीट के यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर आप केयरफुली लो हीट मोड में दूर से यूज कर रहे हैं तो इम्प्लांट वाले केसेस में भी फायदा ले सकते हैं। इम्प्लांट वाले केसेस में हाई हीट देने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसमें तकलीफ बढ़ जाएगी। तो यहां पर थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल करें। जिनके पास क्लासिक है और वो चाहते हैं कि हम बिना हीट का दे 13 हर्ट्ज, उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका बहुत सिंपल होगा कि आप इसका नंबर 2 का मोड यूज करें और जहां दे रहे हैं उसके और एरिया के बीच में कागज रख लें, कार्ड शीट रख लें। कार्ड शीट से 13 हर्ट्ज आर पार जाएगा लेकिन हीट ब्लॉक होगी। तो आप एक कागज के पीछे से, ड्राइंग शीट के पीछे से भी आप ट्रीटमेंट, सॉरी ये ट्रीटमेंट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को। और यहाँ पर कोई प्रश्न है, कोई अनुभव है तो दोस्तों बस आप साझा करिए, आपके लिए मंच खुला हुआ है। मिस्टर रंधावा। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। सर हमारे ग्रुप में ममता राजपूत मैडम है सर। अच्छा जी जी जी। तो उनको मैंने सिर्फ चार्ज पानी ही पिलाया था सर, तो वो हमेशा मुझसे चार्ज पानी ही लेती है। अब तो डिवाइस भी मंगा लिया उन्होंने अपना। जी जी। तो बहुत वो बहुत चार्ज बधाई पानी, उन्हें। उनको भी जी। चार्ज पानी पी के ही वो बोलती थी कि सर मुझे, मेरा पेट बहुत हल्का लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, चार्ज पानी जरूर पीती हूँ बोले मैं। इसके चार्ज पानी में ही इसका पैसा वसूल हो जाता है, इतना मैं कह सकता हूँ। जी जी जी। इतनी पावरफुल, क्योंकि आप राजनांदगांव रहते हैं और आप मेरे ख्याल है डॉक्टर अनिल गुप्ता सर से मिले भी जी और सर। आपने वो देखा भी कि कैसे वो चार्ज वाटर को अपने सेंटर में प्रमोट कर रहे हैं। जी जी। और मुझे नहीं पता था, आप ही ने बताया कि उनके सेंटर में एक मटके को सुबह सुबह चार्ज करके रखा जाता है और उसके बाहर लिखा रहता है 13 हर्ट्ज चार्ज वाटर। जी सर, लिखा यानी रहता है। कि तमाम आने जाने वालों के लिए, पेशेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए वो सुबह सुबह पानी चार्ज करवाते हैं बिकॉज उन्होंने खुद अपने इक्विपमेंट से चेक किया है कि इसको चार्ज पानी पीने से लाइफ फोर्स बढ़ जाता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। अगर जी मेरी जी। लाइफ फोर्स बढ़ जाती है और स्ट्रेस कम होता है तो मेरा अंदर का नेचुरल हीलिंग पावर, जो हमारा असली डॉक्टर है, वो हमें जी। ठीक करने लगता वैसे इस ग्रुप में मैडम भी है, मैं तो कहूंगा ममता राजपूत मैडम को खुद आना चाहिए सामने। है। अब देखिए, अगर आना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। जी और जी। यहाँ पर मैं नाम भी डिस्प्ले में देख रहा हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि वो अनम्यूट करें और जैसा आपने रिक्वेस्ट किया है अपना अनुभव साझा करें लोगों के साथ चार्ज वाटर का। ममता मैडम, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो कभी सोची नहीं थी। काफी मेडिसिन ली थी मैं गैस की वजह से। 2 साल से ले रही थी और मैं खाना भी अच्छे से नहीं खा पाती थी सर। अगर मेरे 2 रोटी एक्स्ट्रा खाना है तो सोचना पड़ता है, शाम को मैं खा नहीं पाती थी। और मैंने जी जी जी। चार्ज पानी पीने पर ही मेरा पेट अभी इतना बढ़िया हो गया, अच्छे से खा पा रही हूँ और पेट भारी नहीं लग रहा और बिल्कुल भी गैस बन ही नहीं रहा है। पेट भी बहुत क्लियर हो ग्रेट। जाता है और खुश हूँ। जी सर। हमारे पास तो सबसे मिरेकल टेस्टिमोनी है गैस्ट्रिक के ऊपर। 22 साल जी पुराना गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम। कितने साल? 22 ईयर्स।
जी हमारे सर। लीडर हैं अरविंद सिंह राजपूत, उनके पिताजी का ये प्रॉब्लम 1 से 1.5 महीने में ठीक हुआ था और आज जी सर। बिल्कुल खुश हैं वो आइटेरा को लेके और अपने हाथों से यूज कर लेते हैं। और आपका जो हुआ ये हमारे लिए सेकंड टेस्टिमोनियल है गैस्ट्रिक के बारे में। एक्चुअली जी होता सर। क्या है, अनुभव सबको होते हैं लेकिन आपकी तरह लोग आकर बताते नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे होते तो 500 लोगों का ग्रुप है, जी सर। सब लोग कहने लग जाते हैं मुझे काम नहीं कर रहा, मुझे काम नहीं कर रहा। लेकिन थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि ऐसी आवाजें हमारे ग्रुप में नहीं आती है, जहां बोलने जी को सर। सबको आ जाती है लेकिन फिर भी नहीं आती है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। और जी नमस्ते आपको, सर। अरे वाह क्या बात है, अरविंद राजपूत जी की आवाज आ गई। जी विनोद, नमस्ते सभी लोगों नमस्ते। को गुड इवनिंग। काफी दिनों से मैंने भी एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया। परसों के दिन ही मैं हमारे यहाँ रामटेक में मैंने एक थेरेपी देने के लिए गया था शाम के समय में। जी वो थेरेपी प्लस डेमोस्ट्रेशन था हमारे आइटेरा केयर का। जी तो मैंने वहां पे बैक टू बैक 3 से 4 पेशेंट लोगों को 20-20 मिनट की थेरेपी दिया। जी 6 बजे से लेके तो 9:30 बजे तक के। उनको चार्ज वाटर पिलाया, थेरेपी दिया। उसके बाद थेरेपी के बाद में मैंने चार्ज वाटर पिलाया, इस तरीके से। आज उनका रिव्यू ये निकला कि उनके यहाँ पे जो लोगों को इन्होंने इनवाइट किए थे, उन्होंने खुद जी आकर कहा कि वो मशीन वाले भैया को बुलाइए, हमको थेरेपी लेने का है। तो मैंने उस दिन उनको बोला था कि मैं पहले थेरेपी आपको फ्री में दूंगा, ये डेमोस्ट्रेशन है करके, लेकिन उसके बाद में जी मैं आपसे 300 रुपीज लूंगा। तो जी उन्होंने खुद कहा वहां पे कि आप आइए और हमको थेरेपी दीजिए। तो मैंने जी उनको पूछा कि आपको थेरेपी का क्या क्या फायदा हुआ। तो उनका जो पेन था, पेन खत्म हो गया। उनको घुटने का जो पेन था वो खत्म हो गया, कमर का पेन खत्म हो गया। उसके बाद में रोज की मालिश कंटिन्यू चलती थी, वो खत्म हुआ। तो मेरे ख्याल से मेरा वहां पे सेल डन है, यानी कि वहां पे मेरा मशीन जाना पक्का हो गया। अब मुझे ग्रेट। सबसे बड़ी बात ये लगी कि मैंने ना ही उनको कोई उसके पीछे की कोई कहानी बताई, ना ही मैंने सिर्फ ये कहा कि ये एक मशीन है। ये मशीन को मैं खुद यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। उसके ऐसे हम्म। ऐसे 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 रिजल्ट है, आप इसको देख लो। आप बोलोगे तो मैं इसको आपको दे दूंगा, जी जी लेकिन जी गारंटी पक्की बिल्कुल। है। लेकिन इससे मेरा अनुभव यह है कि अभी तक के मेरे को कहीं से ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है। मेरे को यहाँ से सक्सेस हासिल हुई है इस मशीन से। तो उन्होंने, मतलब आप सोच के रखिए कि ना ही कोई प्रेजेंटेशन, ना ही बहुत बड़ा कुछ ऐसा, विदाउट प्रेजेंटेशन उन्होंने हाँ बोल दिया कि हमारे यहाँ पे तो डन हो गया है कि हम ये मशीन खरीदने वाले हैं। तो देखिए यही मुझे बहुत यही खुशी होता हुई है। कि इतना इजी से मैंने बेच दिया। और आई थिंक ये मेरा फर्स्ट यूनिट है जो मैं खुद गया किसी के यहाँ पे और उन्होंने हाँ बोल दिया। नहीं तो सर के तो काफी अनुभव रहे हैं मेरे साथ में, लेकिन ये पहला अनुभव था। ग्रेट, बहुत। और साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि 22 साल पुरानी गैस्ट्रिक और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में जो आपके पिताजी को आराम आया था, वो अभी जी क्या स्थिति, आराम बना हुआ है? जी। अब देखिए, एक एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो मेरे पापा को 22 साल पुराना गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम जो फिर से आ गया और फिर से वापस चला गया। मैंने अभी रिसेंटली आज सुबह ही उनको पूछा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं किसी दोस्त को मैं वो मशीन देने वाला हूँ ट्रायल के लिए। मेरे पास में एक ही मशीन है, तो मैंने कहा कि आपको ठीक लगेगा कि अगर मैंने ये मशीन उनको दे दी। तो मेरे पापा ने बोले कोई बात नहीं, अगर है भी तो ठीक है, नहीं भी तो ठीक है। मैं बोला फिर वो आपका वो गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम, बोले गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम हुआ नहीं, क्योंकि कभी कभी मैं गैप कर देता हूँ। कभी मैं 2 दिन की गैप कर देता हूँ, कभी 3 दिन की गैप कर जी। देता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका मतलब यह है कि वो पेन उनको फिर से आया नहीं है। हम्म। और मैं खुद ही चाहता हूं कि वो 2-3 दिन का गैप देके वो करना शुरू करे, ताकि वो कंटिन्यू एक आदत ना बने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब सेल के लेवल पे चीजें सही होने लग जाती है तो ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात का फिर ध्यान रखें कि हमारी बॉडी डायनामिक बॉडी है। हमारी बॉडी में 70 ट्रिलियन सेल होते हैं, जिसमें से 4 मिलियन सेल एवरी मिनट रिप्लेस होते हैं। तो ना तो शरीर में बीमारी परमानेंट है, ना तो हेल्थ परमानेंट है। हमें लगातार कोशिश करते रहना पड़ेगी, तब हम स्वस्थ रह पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें। हाँ, इतना है कि
लाइफ स्टाइल अच्छी है, आपका रूटीन अच्छा है, तो आपको ये दिक्कत जल्दी नहीं आएगी, लेकिन अगर आती है तो वापस आइटेरा केयर लेकर आप ठीक कर सकते हैं। जी जी। और थैंक यू दूसरा, सो। जी और एक सर, वो मेरे को पैरालिसिस वाला बताना था। जी हाँ, जी आपके हाँ, साथ जी हाँ। में मैंने शेयर किया है, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग सुनने वाले हैं, जो भी लोग नए अटेंड कर रहे हैं, पैरालिसिस के अंदर में अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, जल्दी से जल्दी उनके पास में ये थेरेपी पहुंचाइए, खुद पहुंचिए, फ्री में दे दीजिए, या जो भी करना है वो कर लीजिए, पेमेंट ले लीजिए। मैंने यहाँ पे मिरेकल रिजल्ट देखा है, मेरे पूरे गांव में ऐसा रिजल्ट ही नहीं निकला कि कोई व्यक्ति को पैरालिसिस मारा, वो बेड पर सोया हुआ है, और किसी व्यक्ति ने उसको थेरेपी दिया, तब कि मैं भी नहीं दिया, मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करना है, उन्होंने अपने मम्मी को ठीक कर लिया। 5 दिनों के अंदर में वो काम पर लग गए, अभी शादी जाकर इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। अभी मैंने रिसेंटली उनको पूछा कि आपको अभी क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो चींटी काटने जैसा मुझे अभी फील होता है, यानी कि अभी 20-25 दिन हो गया उस उनको पैरालिसिस हुआ। तो इतने जल्दी हम्म। कवर करके एक व्यक्ति शादी में जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो अटेंड करेगा, वो सिर्फ मशीन से किया है, सिर्फ 5 दिन की थेरेपी सुबह शाम की। तो मुझे लगता है कि इसके लिए तो कितना गोली दवा और पता नहीं और क्या क्या चीज करनी पड़ती, सिर्फ ये इससे जल्दी आइटेरा होता से नहीं। मुमकिन हुआ कि इतने जल्दी उन्होंने रिकवर कर लिया अपने आप को। बहुत बड़ी बात है, और जहां तक जिनको आपने मदद की है, उनकी बहुत सारी दुआएं आपको मिलेंगी, क्योंकि आर्थिक रूप से वो सक्षम भी नहीं है कि किसी तरह का वो इलाज करा पाती। जी बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच अरविंद, बहुत सारी बातें आपने शेयर की, और मैं समझता हूँ कि मेरे ग्रुप में इन बातों से लोगों का निश्चित रूप से आइटेरा केयर के प्रति विश्वास बढ़ेगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू सो जी मच देखिए, अरविंद एंड। मैं तो जी। हमेशा, मतलब अभी बिल्कुल इस इसमें अभी बिल्कुल क्लियर हो गया हूं कि सबसे पहली बात है कि 32,000 रुपए के लिए इतना सोचना समझना जरूरी होता ही नहीं है। हम लोग 27, 28, 30 हजार के मोबाइल रखते हैं, और साल 2 साल के बाद में वो फिर कंडम हो से हमको जाते हैं, बदलाना बेकार हो पड़ता है, जाते हैं। फिर से अपडेट करना पड़ता है। तो शरीर के लिए इतना कम कीमत देना और अपने घर पर रखना, आज हमको छोटी छोटी बीमारियां हो जाती है, हम लोगों को छोटे छोटे प्रॉब्लम के लिए हम लोगों को डॉक्टर की तरफ जाकर बहुत सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है, मेरा पर्सनल अनुभव है। लेकिन तो आइटेरा की वजह दोस्तों, से। आप यहाँ पे मैं एक मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, जिसको कहते हैं मौके पे चौका मारना। अक्सर मैं जूम पे बताता रहता हूँ, ये वही अरविंद राजपूत हैं जिनके छोटे बेबी को ये थेरेपी जब से देने लग गए आइटेरा केयर की, उनके अस्पताल के चक्कर बंद हो गए। जी तो ये मैं अक्सर शेयर करता हूँ, आज ये हमसे बात भी कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि हर दूसरे तीसरे जुम्मे में ये बात, जब यूजर फ्रेंडली की बात आती है, तो मैं बताता हूँ कि ये इतना यूजर फ्रेंडली कि एक छोटे से बच्चे को, एक मेरे ख्याल है 1.5 साल का होगा जब आपने शुरू किया था। जी जी जी। 1.5 साल से भी कम था सर, मतलब अभी दो दो 2.25 साल का है, तो वो 1 साल 1 महीना होगा उस समय से शुरू किया है। हम्म। और तब तो से लेके अब तक के हमको कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम हॉस्पिटल में जाके हम परेशान हो रहे हैं, और कभी उसको बुखार हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी खांसी हो गई। सिर्फ हमने ये बोलना है घर पर कि आइटेरा मार दो, नजर भी लग गई तो हमने ये बोलना है कि आइटेरा मार दो, मतलब आ जाके हमारा बस यही है कि आइटेरा को पकड़ो और उसको मार दो, यानी कि और आइटेरा आइटेरा से मार ये दो। और ये सबसे अच्छी बात है कि जो वीडियोस आपने मुझे भेजे हैं उसको देखा, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा एंजॉय भी करता है इससे। यस, वो बच्चा एंजॉय करता है, और जब बच्चा नहीं सोता है ना, तो आप अगर स्लो में अगर रख देंगे तो वो बहुत जल्दी सो जाएगा। मैंने कई बार देखा है कि उसका सोने का समय अगर 1 बजे का है, और मैंने उसको 10:30 बजे अगर नहला दिया, तो नहलाने के बाद में अगर आइटेरा मार रहा हूं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल वो एकदम जैसे घोड़ा बैठ जाता है ना, वैसा वो भी बैठ गया, बैठ के सो जाता है फिर वो। उसको जाके जगाना पड़ता है, भैया खाना खाना है। रिलैक्सिंग रिलैक्सिंग, इतना रिलैक्स मिलता है कि कोई भी सो जाएगा। हाँ मुझे बिल्कुल। मुझे याद है कि एक बार हम और आप टूर में थे, तो आपको भी इतना ज्यादा रिलैक्स मिला था कि आप थेरेपी लेते लेते सो गए थे। हाँ हाँ हाँ। मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैंने मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा था, तो मैंने गद्दे के सर के ऊपर में रख लिया,
गद्दे से सहारे से, और मुझे कब नींद लगी मुझे ये भी नहीं पता। आपने मुझे कहा कि अभी सो जा। बिल्कुल। मैं देख रहा था वहां पे बैठे बैठे कि नमाज पढ़ने वाली मुद्रा में जैसे सजदा करते वैसे ये सिर टिका के सिर में लो ले रहे, हेडेक हो रहा था। तो थोड़ी देर बाद खर्राटे की आवाज आने लगी, बोला ऐसे ही सो इसी पोजीशन में ही सो गया। फिर जी, मैंने इसे जगाया था। तो दिस मतलब दिस हाँ। अनबिलीवेबल है इसको हम लोग, मतलब इसकी कीमत ही नहीं लगा लगा सकते कि जो सुकून कभी आइडोक्स हम लोगों को लगाना पड़ता, कभी झंडू बाम लगाना पड़ता था इसके पहले जी हाँ, जी हाँ। रिलैक्सेशन के लिए, जो भी कुछ करना पड़ता था, लेकिन इतना पावरफुल तुरंत असर अगर करना है तो वो आइटेरा ही कर सकता है। हम्म। और मैंने इतना इतना लाइफ में मैंने कभी किसी को इस पोज में सोते हुए नहीं देखा था। जी। तो बिल्कुल इस तरीके से उसकी जो हवा चलती है ना, तो अगर आप उसको लेने के मूड में है और अपने माइंड को बोल दिया कि इसकी सारी एनर्जी मेरे माइंड को रिलैक्स कर रही है, तो माइंड ब्लोइंग आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा, जैसे आप ठंडी हवाओं में बिल्कुल चले गए। तो यस, श्योर। थैंक यू सो मच, ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस काफी दिनों के बाद में मैंने शेयर किया। आज बिल्कुल मैं रुका हुआ था मेरी शेयरिंग के लिए, तो थैंक यू, काफी थैंक अच्छा यू सो लगा। मच। थैंक यू सो मच अरविंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड बीच में मैंने एक माइक माइक अनम्यूट देखा था लिस्ट में, टेक राम वर्मा नाम दिखा रहा था। वर्मा साहब कुछ आप कहना चाहते तो बिल्कुल कह सकते हैं हमसे। हेलो। हाँ। और हाँ सर, यहाँ सुनाई पर दे क्या रहा है कि है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक नाम देखा था, टेक राम वर्मा लिखा हुआ है। एक्चुअली ये नाम जो आते हैं मैं वही पढ़ सकता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आपका वास्तविक नाम है या नहीं है। लेकिन वो माइक अनम्यूट देखा था, तो पहले उनको मौका देते हैं, बोलिए। और ओह। नितेश जी ओह, अच्छा। फिर नो आपसे नो बात करते प्रॉब्लम, मैं नितेश वर्मा बोल रहा था सर। हैं। हाँ हाँ, नितेश जी आपसे बाद में बात करते हैं। टेक राम वर्मा ठीक है जी, सर, आपका नो माइक प्रॉब्लम। अनम्यूट है, बोल सकते हैं सर। श्योर श्योर। बोलिए सर। ओके। सर ये टेक राम वर्मा जी बेमेतरा से हैं सर। अच्छा, बेतनेतरा से हैं तो उन हाँ बोलिए सर, आपने अनम्यूट किया था फिर आपने लगता वापस बंद कर लिया माइक। इनकी ज्वाइनिंग हुई नहीं है सर अभी पर। कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी आने वाले हैं वैसे सर। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं वर्मा साहब। हाँ सर, नितेश वर्मा। जी जी जी, नितेश जी बोलिए। आप टेकराम जी ज्यादा समय ले हाँ रहे हैं तो सर, फिर अभी आपका। नो प्रॉब्लम सर। मेरे साइड से दो अपडेट शेयर करना है। एक तो जी मेरा प्रोग्रेस, पहले लास्ट टाइम जब मैं शेयर किया था वो 70% बोला था, वो अभी 90% के करीब करीब आ गया है। 85 to 90%। और ग्रेट। उससे ज्यादा जो मुझे खुशी लगी सर, वो एक महीने में मेरा वेट बढ़कर 33 केजी वेट बढ़ गया है मेरा। पहले 56 ऐसा कुछ था, 55 56, अभी तो जी 59 के आसपास चल रहा है, 59 प्लस दिख रहा है। तो ये तो दो अगर खुशी का खबर मेरे साइड से शेयर करना था सर। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि आपके जो मेडिकल चैलेंज है उसमें वेट बढ़ना एक अच्छा साइन है। जिस करेक्ट सर। हाँ, जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं उसमें वेट बढ़ना एक अच्छा साइन है कि आपकी हेल्थ रिकवर हो रही है। तो दैट्स वेरी वेरी गुड, हाँ और सर। बहुत अच्छी बात है कि आप काफी स्पीड से रिकवर कर रहे हैं। और अभी आपने प्रो ले लिया है तो प्रो से आपकी स्पीड काफी तेज हो जाएगी और काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि प्रो लगभग जो क्लासिक 30 दिन में करता है, प्रो उसको 3 दिन में कर देता है। इतना तो मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, और वही आपके साथ भी दिख रहा है कि जब से प्रो आपके हाथ में आए तो स्पीड बढ़ गई है। हाँ, वही ऐसे ही एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं सर। जस्ट वेटिंग फॉर 100% कंप्लीशन। होगा होगा, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट विशेस नितेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सो डियर फ्रेंड्स, ये थे नितेश वर्मा जी वेस्ट बंगाल से, जो एक नितेश जी का इश्यू मैं भूल गया क्या था, लेकिन स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यू, ऐसा इश्यू जिसमें एलोपैथी कुछ खास उन्हें मदद नहीं कर पा रही थी। नितेश जी बता सकते हैं थोड़ा सा। हाँ सर, जरूर सर। एक्चुअली मेरा जो इश्यू है इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस।
हाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस बोले तो हाँ, हमरा हमको जो कोलोन होता है ना सर, बरियत बोलते हैं जिसको, बरियत हम्म कोलोन हम्म। जो है, जी तो जी जी। कोलोन में अल्सर हो गया था सर, because तो of the same thing as you said in the starting of the discussion, like stress, anxiety, depression, स्लीपिंग इशू, ये सब लाइफस्टाइल का इशू, ये सब मिलके ही ये सब डिजीज होता है। जैसे आपको यस पता सर, ही है यू कि आर मैं राइट, आईटी यू आर में राइट। था। हाँ, तो मैं आईटी में था, तो आईटी में बहुत सारा वर्क प्रेशर भी था, वो लेट नाइट का काम, ऐसा चैलेंजेस भी था, लाइट नाइट में ऑन साइट क्लाइंट के साथ काम करना, मीटिंग ज्यादा रहता था, तो नींद का इशू भी था। उसके अलावा भी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारा कुछ चैलेंजेस था। हाँ, तो सब मिलके मेरा 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 लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ था सर। और लास्ट 4 इयर्स, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 4 इयर्स से मैं ऑलमोस्ट बेड रेस्ट में ही हूँ। मैं अपना ये जो चैलेंज था सर, इसके लिए मेरा पर्सनल लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। ऐसा सिचुएशन हो गया था सर कि मैं शायद इतना छोटा सेशन में मैं बोल नहीं सकता, मैं अगर डिटेल्स में बोलता जाऊं तो शायद एक सेशन मेरा खुद लग जाएगा। इतना सारा चैलेंजेस मैं फेस किया था अपनी लाइफ में। मेरा काम में ध्यान नहीं लगता था, मेरा कंसंट्रेशन पूरा ब्रेक हो गया था, रात को नींद नहीं होता था, दिन भर इरिटेशन, उल्टा सीधा, दिमाग के ऊपर कुछ कंट्रोल नहीं था, किसी के साथ भी मिसबिहेव कर रहा था। तो ये सारा सब कुछ चेंज हो जाता सर। बोले तो फिजिकली इतना डिसबैलेंस हो जाता है सर, मेंटली इतना सब कुछ बिगड़ जाता है कि पूरा संतुलन ही बिगड़ जाता है। दिन कंटिन्यूअसली अगर कोई बंदा रात में सो नहीं सकता तो वो पागल की तरह हो जाता है ना। तो मैं मेरा भी हम्म। हालत वैसे ही हो गया था सर। जी जी जी। अननेसेसरली मेरा फैमिली के साथ, खुद का फैमिली का मेंबर के साथ कभी कभार मैं मिसबिहेव कर लेता, बिकॉज ऑफ आई डोंट हैव एनी कंट्रोल इन माई माइंड। हाँ, तो ऐसा सिचुएशन हुआ था सर कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ये इट्स लाइक क्या बोलते हैं उसको, बोले तो एक तरीके से फिजिकल फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे रहा है, ऊपर से बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस काम करता है, बहुत सारा डिप्रेशन भी हो जाता है। ये इस तरीके का पेशेंट ज्यादातर ना सर, बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। कभी कभार बंदा तो ऐसा भी है कि वो सुसाइड के लिए सोचता पड़ जाता है किसी किसी बंदे को। तो ये हालत से मैं गुजर रहा हूँ ऑलमोस्ट 4 इयर्स। मैं जब 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उसी टाइम पे मेरा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस का इशू बहुत ज्यादा हो गया था। मैं उस टाइम पे, मैं ऐसा सिचुएशन था कि सर सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, मैं अच्छी तरीके से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना, उससे चेकअप करवाना, ये सब भी बहुत मुश्किल पड़ गया था मेरे लिए। फिर भी मैं कोशिश किया बहुत। मेरा जो होम टाउन का जो सिटी है सिलीगुड़ी, वहां पर भी चेक किया। उसके बाद मैं सोचा कि मुझे अगर इस लॉकडाउन के सिचुएशन में बाहर जाके ट्रीटमेंट करना पड़े तो मैं इंडिया का सबसे बेस्ट जो हॉस्पिटल होता है ना, हैदराबाद में जो है, एआईजी, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रेंटोलॉजी, वहां पर भी मैं गया था। वहां पर भी जाकर मैं ट्रीटमेंट लिया। वहां का डॉक्टर मुझे एडवाइस किया कि नीतीश जी, आपको 1 साल वो बायोलॉजिक्स का इंजेक्शन लेना पड़ेगा, आपका जो हालत है अभी बहुत बिगड़ा हुआ है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये क्या होता है मालूम, मेरा जो चैलेंजेस था, मोस्ट ऑफ द केसेस इज द सेम ओनली। इशू क्या होता है सर, स्टूल के साथ ब्लड आता है, और ये स्टूल के हम्म। साथ जो ब्लड आता है, मेरा ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया था। ऑलमोस्ट 24 आवर्स में 18-20 टाइम्स मैं स्टूल पास करता था, मेरा मोशन आता था हम्म। और उसके साथ ब्लड आता था। माय और गॉड। आप सोचिए ना सर, कोई बंदा अगर, किसी को अगर डिसेंट्री हो जाए या लूज मोशन हो हम्म। जाए, तो दिन में अगर 4-5 टाइम्स या 6-7 टाइम्स वो अगर करे तो उसका हालत कैसा हो सकता है। तो या जहाँ पे मेरा, हाँ, मेरा स्टूल के साथ ब्लड आता था, इतना कोलोन में इतना घाव घाव हो गया था, इतना एक्सट्रीम लेवल का अल्सर हो गया था कि वहां से ब्लड आता था। कभी भी कुछ भी खाता था तो डाइजेस्ट होता नहीं था, इमीडिएटली वो मोशन आ जाता था। खाने 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 से पहले एक बार मैं टॉयलेट में जाता था, खाने के मिडिल में खाना छोड़ के एक बार टॉयलेट जाना पड़ता था, खाना खत्म होने के बाद फिर से दौड़ना पड़ता था। ये जो अल्सरेटिव कोलोन का ना, कोलाइटिस है ना सर, ये बहुत पीड़ादायक होता है ये डिजीज। जी जी जी, तो मैं ऐसा समझ पा रहा सिचुएशन हूँ। था मेरा। हाँ, ऐसा सिचुएशन था मेरा सर कि मैं बोला ना, 24 आवर्स में मैं सो नहीं सकता था, मेरा नींद हराम हो गया था, मेरा खाना पीना उठना बैठना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा पर्सनल लाइफ इट्स टोटली डिस्ट्रॉयड। तो उस सिचुएशन में जहाँ पे मेरा 18-20 टाइम्स मैं
मोशन पास करता था, उस हालत में मैं वो कोरोना के टाइम पे पूरा कंप्लीट प्रिकॉशन लेके पूरा बोला ड्रेस ड्रेस पहन के मैं फ्लाइट पकड़ के एआईजी हॉस्पिटल हैदराबाद में गया था। वहाँ पे डॉक्टर दिखाया। वहाँ पे जो डिपार्टमेंट का हेड है मुझे बोला कि आपको वहाँ सब कुछ टेस्ट टेस्ट करके बोला कि मेरे के लिए एक ट्रीटमेंट है, वो उसको बोलता है बायोलॉजिक्स। वो इंजेक्शन है, एक एक इंजेक्शन 40,000 करके उसका रेट था वहां पे उस टाइम पे। तो वो मैं 6 महीना कंटिन्यू किया। 6 महीना कंटिन्यू करने के बाद मुझे लगा कि ये इससे मैनेज हो सकता है, इसके इससे क्योर नहीं हो सकता। इवन डॉक्टर से भी मैं बात जी किया, वहां पे 4-5 डॉक्टर था, वो लोग फ्रेंकली बात करते थे। उन लोगों से भी मैं बात किया। मुझे ऐसा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि वो लोग खुद बोले थे कि ये जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है इससे क्योर नहीं हो सकते, इससे सिर्फ मैनेज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। तभी मैंने डिसीजन लिया कि ऐसा ऐसा मैं जिंदगी में कितना दिन चलेगा मेरा, कितना दिन मैं ऐसा ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूंगा। और उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उन्होंने ये बताया डॉक्टर लोग ने कि अगर इससे ठीक नहीं होता, इससे अगर कंट्रोल नहीं होता तो आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके आपका कोलोन कट के रिजेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लास्ट सॉल्यूशन दिया था। तो मैं जी सोचता जी था कि सर ऐसा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट मेरा होगा या प्रॉपरली मेरे को डायग्नोसिस किया गया या उसका कुछ दूसरा तो सोल्यूशन होगा, एलोपैथी में नहीं होगा तो दूसरा तो अल्टरनेट सोल्यूशन आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है और अल्टरनेट मेडिसिन भी है। अब तो बहुत सारा ऐसा ट्रीटमेंट भी चालू हो गया है जिससे मेडिटेशन बोलो या एक्सरसाइज बोलो, फ्री हैंड एक्सरसाइज बोलो, और भी जो कुछ भी है ना सर, इससे भी शायद कुछ भी तो कुछ ना कुछ तो मुझे आराम मिलेगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना घर जाके दूसरा कुछ सोचूं। तो उसके बाद मैं जी ऑनलाइन में डॉक्टर के साथ कनेक्ट किया। मैं पंजाब का एक डॉक्टर था, उसके साथ मैं बात किया, उसका मेडिसिन मैं ले रहा था। तो इन द मीन बहुत सारा मैं अदर्स क्या बोलते सर वो जो है ना सप्लीमेंट सप्लीमेंट भी मैं लिया था। लेकिन सर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पहले से कंडीशन थोड़ा बेटर भी हुआ था। जैसे कि 80-20 के जगह पे 9 to 10 टाइम्स मैं मोशन में आता था, मैं हम्म, पॉटी करने जाता था। तो लेकिन पूरी जो स्पीड से मुझे आइटेरा का डिवाइस हाथ में आने के बाद जो मुझे जिसा जैसा मुझे आराम मिला था ना, वैसा नहीं मिल रहा था। तो ये भगवान का शुक्र है कि भगवान ने इस 3 साल के बाद मेरे ऊपर हाथ रखा। मेरा दोस्त सुदीप सरकार जो है, उन्होंने मुझे फर्स्ट इन्फॉर्म किया था, मुझे नोटिफाई किया था। उसके बाद मैं तो आपको पहली बार बुलेटिन में मैं बोला था कि उसके जी बाद मैं जी वो टेस्टिमोनियल देखा भरत साम सर का। उसके बाद मैं कोऑर्डिनेट करना शुरू किया आपके साथ। और फिर मुझे जब आई टी का डिवाइस क्लासिक मिला ना सर, तो वो डिवाइस से मुझे इतना आराम मिल रहा है सर कि मैं क्या बोलूं। मैं तो बयान नहीं कर सकता कि मैं जिस हालत में था, उस जो स्टेट में था मेरा सिचुएशन टिल March 15 या March 20 तक, उस स्टेट से मैं अभी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 90% की सिचुएशन में हूँ। मैं आशावादी हूँ कि नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में मैं पूरी कंप्लीट रिकवरी हो जाऊंगा। जस्ट वेटिंग फॉर कंप्लीट रिकवरी सर। तो ये थोड़ा सा मैं शॉर्ट में मेरा अपना जर्नी बता दिया। लेकिन मैं क्या बोलूं सर, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस इतना पेनफुल डिजीज है, जिसको एक बार हो जाएगा ना, उसको वही सिर्फ समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल है, मेंटली फिजिकली कितना डिप्रेशन में आ जी जाता है। और इस डिप्रेशन से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसका कुछ क्विक सोल्यूशन तो है नहीं। पूरा लाइफस्टाइल डिजीज है। अच्छी तरह से नींद होना बहुत जरूरी है। और जब से मैं ये आईटेरा का क्लासिक मैं यूज कर रहा हूँ सर, ये जो अरविंद सर ने कुछ पहले जो फीडबैक दिया था ना, इससे बहुत सारा कुछ मिलता जुलता है। जैसे कि मेरा मेरा तो अभी ऐसा हो गया सर, मैं जब आईटेरा का क्लासिक यूज करता हूँ, यूज करने के टाइम में मुझे भी बहुत सारा ऐसा ऐसा रिलैक्सेशन फील होता है कि मेरा नींद आ जाता है। ये तो मेरा नशा हो गया है सर अभी बोले तो। ये मेरा अभी अभी एक्चुअली क्या ना, दिन में दो टाइम नहीं लेने से मुझे ऐसा फील होता है कि आई एम मिसिंग समथिंग, आई हैव मिस समथिंग। तो ये मुझे लेना ही है, दिन में 2 टाइम से मुझे लेना ही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सर मैं क्योर हो जाऊंगा उसके बाद भी मैं लूंगा। तो ऐसा हो गया था, इसके ऊपर मेरा पूरा क्या बोले सर जी तो जी जी दिस इज हाउ इट इज एक्चुअली। सो जैसे सर ऐसा सक्सेस मैं रेट में कहा। हाँ
सर्फ एक्सेल के ऐड में कहा जाता है कि दाग अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि ये नशा भी अच्छा है। नहीं सर, ये ईश्वर का, भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप लोगों का भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सही टाइम से, सही दिशा से मुझे हेल्प किया सर। आपने भी मुझे बहुत हेल्प किया था, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत एंजाइटी में था कि कब मुझे मिलेगा ये डिवाइस। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं रिकवरी हो जाऊंगा। तो जितना दिन हो रहा है उतना भी मैं बेटर फील कर रहा हूँ। मेंटली फिजिकली मेरा स्टेबिलिटी बहुत बढ़ गया है पहले से। और जो और एक जी जी सर जी मैं जी। बताना चाहूंगा सर, ये जो हम लोग का पीछे जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेवन चक्र जो होता है ना सर, ये जो हम्म। डिसअलाइनमेंट हो जाता है ना, ये भी इफेक्ट है। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो अगर हो जाता है ना, जिसका नींद खराब हो जाता है ना, इसका सब कुछ बिगड़ जाता है सर। और जी नींद जी एक्चुअली जो, हाँ, और स्लीपिंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू यू नो टू रिकवर ऑल काइंड ऑफ डिजीजेस। एक्चुअली हम लोगों का रात में जब हम लोग स्लीपिंग करते हैं, उस टाइम पे हम लोग का बॉडी रेस्ट होता है, और सब यस। सब जो ऑर्गन काम करता है उसका भी रिकवरी होता है। तो वो जो स्लीपिंग सिस्टम है, संतुलन बिगड़ जाता है ना सर, वो ठीक हो जाता है। और वो ठीक हो जाता है मतलब कैसे ठीक होता है, ये मुझे भी फील हुआ है कि सर, हम लोग का जो सेवन चक्र है ना, वो अगर डिसअलाइनमेंट हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाता है। ये हम लोग का मेमोरी बोलो, हम लोग का थॉट प्रोसेस बोलो, हम लोग का सोचने का तरीका बोलो, सब कुछ बिगड़ जाता है। और वो जो सेवन चक्र जब अलाइनमेंट हो जाता है ना सर, तब ऑटोमेटिकली धीरे जी धीरे सब कुछ लाइन में आ जाता है। ये मैं जी बहुत डीपली फील किया सर। ये मैं बहुत जी जी। डीपली फील किया, और अभी भी फील करता हूँ कि जब भी मैं आईटीआर का पीछे देता हूँ ना सर, मेरा बोन मेरो में, स्पाइनल कॉर्ड में जब देता हूँ, उसके बाद आराम इतना रिलैक्स हो जाता है। और हाथ पैर देने के बाद जब पेट में देता हूँ ना, पेट में जब देता हूँ, देते देते आराम से नींद आ जाता है मुझे। जब नींद आता है तो इतना जी आराम जी। से रिलैक्स सा नींद हो जाता है कि पूरा बोले तो साउंड स्लीप होता है एक्चुअली। तो पूरा हाँ फ्रेश मैं। लगता है जब नींद से उठता हूँ, तो बहुत बहुत फ्रेश होता है। सो मॉर्निंग में, इवनिंग में, दो टाइम्स तो मेरा देना ही है। 1 घंटा आप पहले बोलो या 1 घंटा बाद में बोलो, देना ही है। मेरे को आईटीआई का छोड़ना नहीं है। मेरे को लाइफ टाइम ही देना है, डिजीज हो या ना हो सर। ऐसा तो माइंड सेट ही हो गया मेरा। ग्रेट नितेश जी, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा हम बातों हाँ को सर, कट नहीं सर, करते बहुत हुए। टाइम ले लिया मैं। हाँ सर, नहीं, थैंक यू आपकी वेरी बातें, मच। आपकी बातें हाँ, सुन के आपको बहुत बहुत सारा खुशी हुई थैंक्स है। सर। हाँ, और सुदीप को एक भी तो बहुत सारा थैंक्स मेरा दोस्त। और बाकी सबको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिवाइस के ऊपर भरोसा रख के बिलीव करें, और इसको कंटिन्यू करें। टुडे टुमारो डे या आफ्टर विल बी गेटिंग द रिजल्ट, गुड रिजल्ट। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच थैंक नितेश यू। जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ऑल एक्सपीरियंस इन डिटेल। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ साधना मैडम का माइक अनम्यूट है। साधना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपको बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अभी कह सकते हैं आप। आज लंबा जुम हो गया, 1.25 घंटे का। दोस्तों, आप लेते हैं आपसे विदा, और एक दिन बाद फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस के साथ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। तो अभी लेते हैं आपसे विदा। मिलेंगे फिर अगले जूम में, एक दिन छोड़कर, एक दिन बाद, 8 तारीख को। नमस्कार, शुभ रात्रि।